हाँ जी, ये बना कैसे होगा हमारा, है ना, ये कैसे बना होगा, ओए म्यूट कर लो, कौन सा, हाँ देखो, बेंजोइक एसिड, एक एसिड को हम किसी बेस के साथ करेंगे। अब सीन्स हमें बेस चाहिए एक सिल्वर का, अरे ये +2 लिख दिए, +1 होगा यहाँ पे, है ना, बेस है सिल्वर का, सॉल्ट चाहिए सिल्वर का, तो हमें बेस क्या चाहिए, AgOH, है ना। देखो तो यहाँ पे ये एसिड, ये बेस, ये दोनों मिलके बना देंगे वाटर, और ये बनाएगा सॉल्ट, इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट। अच्छा आपको याद होगा, अच्छा बताइए, अगर हम लिए ये क्या चाहिए बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको सोडियम के साथ क्या बनेगा, सोडियम साल्ट। सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। और प्लस में क्या, H2, H2 इसको क्या बोलेंगे बताओ, सोडियम 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 सॉल्ट, किसका किसका बना है ये, कार्बोक्सिलिक, अरे एसिटिक नहीं बोल सकते क्या, R है ना, अच्छा अच्छा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे एसिटिक कैसे बोल सकते हैं भाई, आर नहीं बोल सकते हैं, है ना, इसी कारण से। चलो ठीक है, ये हो गया, है ना। उसके बाद हाँ, सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अच्छा बताइए, अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का अच्छा कल से क्लास 7:30 ही है सबका, है ना, मैग्नीशियम से करे तो मैग्नीशियम से 2 बार लगेगा। ये 2 बार, और मैग्नीशियम, और यहाँ पे H2, ये क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत, कहा तुम लोग, क्या किसका फोन था रे, अच्छा अगर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को कैल्शियम के साथ कर दे तो 2 बार आप कैल्शियम, बिल्कुल, अरे जैसा मैग्नीशियम उसी तरह से कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 20, तो 2882, अरे इसका देखो ऑप्शन में 2 ही है ना, और मैं कितना 12, 282 दोनों सेम कैटेगरी का है नहीं, yes तो C11O ये भी 2 बार, और यहाँ पे क्या कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और प्लस में क्या H2। अच्छा बताइए इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसी को बोल रहे थे नहीं, यही नहीं बोल रहे थे तुम सवाल, कि किसको बोलते हैं, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सॉल्ट बनाना है सॉल्ट, तो कैल्शियम लेंगे 2+, और कार्बोक्सिलिक एसिड, अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है 1 माइनस, तो ऐसा था कितना 2। देखो अब इसको अगर चिपका के लिखे, इसको चिपका के जैसे देखो MgCl2 में Mg2+ और Cl- और Cl-, इसको कैसे लिखते हैं MgCl2 या तो MgCl और Cl। उस तरह से अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताइए, देखिए RC⋯O, फिर RC⋯O, और ये दोनों से कौन जुड़ा रहेगा, कैल्शियम। देखो इसी को बोला जाता है ना, इसी को मतलब तुम कैसे भी लिख सकते हो, इसको हम लोग कहीं के बुक में ऐसे लिख रहे हैं, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत हुआ क्या बताओ, संदीप तुरंत देखो बात समझ में आया, हेलो yes sir जी सर। तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक समझ में आया। देखो ये इसीलिए इसको देखो, ये तुम जहां पढ़ोगे बता दे क्यों पढ़ा गया है, सो ये ना ये प्रिपरेशन में पढ़ना था, है ना, हालांकि नहीं पढ़ा है, लेकिन देखो अब बात आगे बताते हैं, प्रिपरेशन ऑफ, जहां हम अल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे थे ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन, उसमें कहीं लिखा होगा ये वाला। देखो कैसे, देखो ये, और ये बहुत ही अच्छा मेथड है, ये बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है, बहुत बेस्ट मेथड माना जाता है अगर किसी एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के लिए, किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड के हेल्प से, है ना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बनाना है तो आप इसे बना सकते हैं बहुत आसानी से।
अब देखिए जैसे हमको ये बनाना है, जैसे मान लो देखो क्या होता है कि अगर CH3 C डबल बॉन्ड O, ये सवाल भी आया है तुम्हारे एग्जाम में, है ना, ये C और C, देखो हम बनाते नोट्स तो उस समय मिल जाता है ये वाला। देखो ऐसे अगर कैल्शियम सॉल्ट को जब हम लोग हीट करते हैं ना, हीट, देखो क्या होता है बताओ, ये क्या चीज है, 2+ यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ माइनस है। और देखो इसको जैसे हम लोग हीट करते हैं क्या होता है, देखो ये माइनस जाता है यहाँ पे और ये टूट निकल जाता है यहाँ। आपको बोलेगा ऊपर वाला तोड़िए, अगर ऊपर वाला तोड़ेंगे तो बस एक ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस यस देखो सर। तो क्या बनेगा बताओ, यहां से क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 माइनस, फिर ये क्या बनेगा बताओ, CO2, है ना। उसके बाद ये बॉन्ड तो खत्म, फिर क्या होगा देखो इधर होगा CH3C डबल बॉन्ड, फिर O, फिर क्या Ca। अच्छा 2 पॉजिटिव यहाँ था तो 2 नेगेटिव था, तो इसमें अब 1 पॉजिटिव बच जाएगा यहाँ पे। अरे यहाँ पे 2 पॉजिटिव है ना, और यहाँ पे 1 नेगेटिव, वैसे रहेगा ना। यस अरे कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं, आप देखो नो सर। हाँ क्या चीज, दोनों एक ही बार में। दोनों एक ही बार, नहीं हाँ, मतलब दोनों एक की बार में नहीं होता, दोनों एक बार में नहीं होता है, एक एक करके होता है। मतलब एक पहले देखिए डी कार्बोलेट होता है, फिर उसके बाद उसका दूसरा, क्योंकि फिर ये अगर दोनों के बार होगा तो इसका अनस्टेबल हो जाएगा ना। अरे एक पॉजिटिव को एक के बाद छोड़ दोगे दोनों का दोनों, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा ना। इसी कारण से बारी बारी से होता है ऐसा कहानी। अब देखो अब ये जो नेगेटिव बना ना, ये नेगेटिव देखो ये अटैक कहां करता है पता का, इस C डबल बॉन्ड पार्शली पॉजिटिव यहाँ पे है। अब देखो ये जाता है ऊपर की ओर, फिर क्या वापस आएगा और इसको खोल देगा। देखो अरे ऐसा बताओ इसको क्यों ओपन करेगा, क्या क्या, अरे इसे टेट्राहेड्रल बन जाएगा नहीं। अच्छा बाउंस कर रहा है क्या यहाँ जो बता रहे हैं सो? नहीं सर कैल्शियम के पास 2+ रख दिए सर। बिल्कुल हाँ, 2+ तो पहले से था ना यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद हाँ, अभी भी तो इसका प्लस में कहाँ को चेंज हुआ है। नहीं, +1+ बोले, एक पॉजिटिव अटैक किया ना सर, वहाँ पे एक नेगेटिव पास। नहीं अरे ये वाला यहाँ पे रीअरेंज हुआ है। देखो अभी पहले देखो यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे है और 2+, अब क्या हो गया, यहाँ जो माइनस था ये चल गया CH3 पे। देखो अभी भी 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस है और 2+ है कि नहीं है। मतलब इसके साथ कुछ नहीं हुआ, बस इसका वाला रीअरेंज हुआ है हिट करने से, मतलब यहाँ पे CO2 उड़ा है। अब देखो ये जो CH3 था वो कार्बन पे अटैक करेगा। देखो अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड खुल के होगा ना O- यहाँ पे। अब बताइए कार्बन का 4 बॉन्ड, उसमें 2 ऑक्सीजन, क्या स्टेबल रहेगा क्या? नहीं नहीं, इसी कारण से ये वापस जाकर इसको निकाल देगा। देखो यहाँ से क्या बनेगा, देखो ये CH3 का तो CH3 फिर C, ये C, अच्छा ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड रहा, और ये क्या हो जाएगा CH3 और प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो O पर पहले 1 माइनस था, एक और क्या होगा 2 माइनस, और क्या फिर Ca2 पॉजिटिव, मतलब क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लैम्प। अरे नहीं बनेगा क्या कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ और देखो तो मतलब देखो एक तो तुम्हारा बन गया यहाँ पे क्या एसीटोन, हाँ एसीटोन है ना, और साथ ही साथ देखो ये बना कैल्शियम ऑक्साइड, और देखो तुम्हारा वहां पे उड़ा था CO2, तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 को मिलके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे, है ना। तो इसमें 2 चीज बनता है, एक तो बनता है तुम्हारा एल्डिहाइड या कीटोन, और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्योंकि तुम्हें पता है चूना पत्थर वगैरह इसको बोलते हैं हम लोग, ये सॉलिड चीज में होगा, तो ये सॉलिड चीज में होगा तो पीपीटी बन के बैठ जाएगा वहां पे। अरे बैठ जाएगा ना कुछ भी चीज होगा तो, नीचे, हाँ है ना, और एसीटोन वगैरह सब ऊपर छनाल रह जाएगा। तो हमको इसमें चेंज करने का, छांटने का, निकालने का झंझट नहीं, खाली ढार दीजिए छन्नी से, आपका एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। नहीं समाया, आ गया। है ना। मतलब क्यों इसको अच्छा बोल रहे, समझ में आया क्या? क्योंकि इसमें हमको झंझट नहीं होगा इसको सेपरेट करने का, प्यूरिफाई करने का,
उसको बना ये करने का कि हम उसको कैसे निकाले कैसे बनाए, आप सीधा बनाइए, क्योंकि इसमें बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट एक बनता है गुत्थक के जैसा, पीपीटी बनेगा वहां पर, ऐसे बैठ जाएगा नीचे, और ऊपर जो रहेगा लिक्विड के जैसा वो आपका एल्डिहाइड कीटोन रहेगा। आप एक छन्नी लाइए, छन्नी में उछल दीजिए, आपका जो भी लिक्विड पार्ट होगा सो पार हो जाएगा, और जो सॉलिड वाला पार्टिकल्स का क्या होगा ऊपर छन्नी में रह जाएगा, और जो ऊपर सॉलिड में रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, और जो नीचे चला गया वो क्या चाहिए तुम्हारा, एल्डिहाइड या कीटोन। नहीं, कीटोन। तो इस चीज के लिए ये फेमस है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या दिक्कत आया क्या? देखो लोग ऐसे भी करता है, कैल्शियम है ना, देखो हिट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे बना दो, अरे CO3 होता है ना इसमें, और इन दोनों को जोड़ दो, ऐसे तुम लोग पढ़ोगे शॉर्टकट में। हालांकि ये कहना गलत है, ऐसे कुछ थोड़ी होता है कि तीनों जोड़ के निकाल दीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। लेकिन जहां तुम पढ़ोगे देखना वो ऐसे करेगा टीचर, कि देखो हिट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ऐसे ही निकल जाएगा, बचेगा CO और CH3 आपस में जुड़ जाएगा, है ना, इसलिए। लेकिन ये सही तरीका नहीं होगा, लेकिन जी हाँ, मतलब लिखने वाला आदमी लिख देता तो उसे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं ना। अच्छा देखिए, अभी ऐसा भी हो सकता है, देखो इसमें ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, देखो अगर मान लीजिए मैं दो अलग अलग एल्डिहाइड दे दिया, ऐसे देखो कैल्शियम मिला और एक दे देगा C डबल बॉन्ड C, फिर O, फिर CH3, C डबल बॉन्ड O और ये C, ऐसे देखो, अरे है ना दोनों का दोनों कैल्शियम साल्ट। यस अच्छा देखो, सिर्फ अकेले में होगा क्या बनेगा, देखो ये इतना उड़ेगा, ये बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। हाँ ये अरे मैकेनिज्म समझ में आ रहा है ना, मैसेज अभी डायरेक्टली लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम लोग भी आगे तुम भी डायरेक्टली लिख सकते हो एग्जाम में, लेकिन समझ नहीं कैसे हुआ होगा सो। अच्छा जब ये अकेले सिर्फ होगा तो क्या बनेगा बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट यहां से उड़ेगा तो ये क्या बनेगा, एसीटोन, न्यूट्रिकल कीटोन। ऐसे करके, और दोनों में बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम दोनों को मिक्स कर दे, क्या करते, दोनों का मिक्स कर दे, है ना, तो क्रॉस होगा। तो अगर क्रॉस होता है तो जो प्रोडक्ट होगा मेरा मेजर, मतलब इसको प्लस कर देकर हम लोग प्लस में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन होगा मेजर। ये अच्छा, ये आपको अगर समझ में आ रहा होगा, सेल्फ वाला है कि अपने अपने में, और ये भी क्या था, ये सेल्फ वाला था, लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या करेगा, मेरा क्रॉस। और देखो उसमें क्या होगा, देखो देखो अगर एक बार उड़ा तो यहाँ बनेगा H माइनस, और ये H माइनस जाएगा इस पे अटैक करेगा यहां से बाहर, मतलब बनेगा क्या चीज में, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इथेनॉल, है ना। उस वजह से फिर EH माइनस क्या आएगा, फिर इसमें जाएगा अटैक करेगा, फिर यहां बनेगा, फिर से बनेगा, मतलब ये दुख बनेगा इथेनॉल, नहीं क्या। अरे एक किससे और एक किससे तुम्हें लेना है ना, है ना। देखो इथेनॉल बनेगा, कोई दिक्कत हुआ क्या किसी को? नो सर। हालांकि तुम यहां से भी करके देखो, अगर ये माइनस गया इस पे अटैक किया तभी इथेनॉल बनेगा। अरे CH3COH नहीं बनेगा का? तो किसी भी से कहिए प्रोडक्ट सेम बनने वाला है, लेकिन हाँ इतना बात है कि क्रॉस बनेगा दोनों, नहीं तो क्रॉस वाला मेजर, हाँ बिल्कुल क्रॉस वाला मेजर, इसमें कोई शक थोड़ी है, मैंने डॉट थोड़ी इसमें कुछ। कोई दिक्कत है ना हुआ? नहीं तो चलो नो सर। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ना आपसे अब, कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, बन जाएगा, है ना। चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन एक बार पूछा है जैकवेम को, जहां तक याद है ना, हमारे से पहले पूछा, क्योंकि हम जब हम प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे थे ना अपने टाइम में, तो उस वक्त हम इस क्वेश्चन को देखे थे। आपको लिखा ऐसे लिखा रहेगा, है ना, कि व्हाट विल हैपन, और वो ज्यादा देता है एसीटोन वाला, व्हाट विल हैपन, है ना, वेन व्हाट, है ना, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ
एसिटिक एसिड है ना इज हीटेड, क्या इसका आंसर दे पाओगे क्या? अच्छा क्या लिखा हुआ है? Yes, एसिटिक sir. एसिड, एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं? CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। हमें इसका बनाना है सॉल्ट, वो भी किसका? हाँ। कैल्शियम का। हाँ कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो हमें ये लगा लेना पड़ेगा 2 गो एसिडिक एसिड 2 लेना पड़ेगा ना, तो CH3O माइनस CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, और इसका इंटरेक्शन होगा कैल्शियम से, इसका भी इंटरेक्शन होगा कैल्शियम से। तो जैसे हिट करेंगे तो यहाँ से, अब देखो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसे लिखना मतलब तुम लोग मत करने जाना ऐसे, तुम है ना कभी, और ये यहाँ से फिर क्या एसीटोन, मतलब एग्जाम में भी तुमको ऐसा कभी नहीं करना है, या तो तुम कुछ घेरो ही नहीं, लेकिन इसे घेरना नहीं है तुम्हें, है ना, कि घेरने ही में चुपचाप रहने दा छोड़ के, ना कि कुछ नहीं घेरा जैसे, हाँ बस ऐसे 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 ही लिख दो सीधा, ये सही है, लेकिन ऐसे घेर के लिखोगे वो गलत हो जाएगा, वो घेरने का मतलब हो जाएगा वो कहा से, अरे रटा है का, वो बतानी जरूरी नहीं इसको रटे हमसे, अगर रटे भी आप है तो, है ना, ये घेरने का काम नहीं करना, बस वही समझने में आप सिर्फ घेरने का काम कर लीजिए चलेगा, लेकिन ऐसा कभी करने का जरूरी नहीं है, आप हमेशा याद रखें ना। समझ में आया? तो चलो रितेश, क्या तुम्हारा डॉट, तुम्हारा बहुत अच्छा डॉट था, है ना, ये पूरा क्लास को सिखाया, हालांकि ये क्वेश्चन मिलता आपको मैंने क्या, जब हम नोट्स बनाते तो उसमें क्या एनसीईआरटी देखते करते हैं नोट्स बनाने के टाइम, तो उसमें ये एनसीईआरटी बुक में पक्का होगा मेरे ख्याल से, जहां तक लग रहा है, क्योंकि सवाल आया है मेरे पास। क्या रितेश तुम कहाँ पढ़ा था इसको? इसको तो पढ़े थे, बुक का नाम क्या है? बेसिक केमिस्ट्री सर, एन ओझा का। एन ओझा, अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो बहुत अच्छा, तो बुक पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा बात है। बुक समझ में आता नहीं आता है? आ रहा है सर, इसका तो और बढ़िया रहता है, एनसीईआरटी लैंग्वेज बढ़िया रहता है। हाँ तो अरे हर एक बुक का लैंग्वेज एनसीईआरटी से अच्छा रहता है, एनसीईआरटी में बहुत रहता है कम लिखा हुआ लेकिन बहुत मीनिंगफुल, बच्चे एक ही रहता लिखल, बस समझा के लिखा रहता दूसर का बुकवा में। चलिए भाई ठीक है सर। ओहो, ये बोल रहे जोश है किताब पढ़ने का, नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा हमें ये जान के कि आप किताब पढ़ रहे हैं ना, हर कोई कम से कम देखो एनसीईआरटी पढ़ने का कम से कम कोशिश करना है ना सर, कोई मजा आएगा एनसीईआरटी पढ़ने में। खास कर ऑर्गेनिक क्या कि एनसीईआरटी से साथ पूछता है, बाकी सब चीज पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब चीज बहुत लेंदी है लेकिन सवाल बहुत छोटा सा पूछता है, लेकिन ऑर्गेनिक ऐसा चीज है कि आपको डिटो का भी सवाल ही नहीं मिलेगा, जैसे फिजिकल इनऑर्गेनिक का सवाल एकदम 2 कॉपी नोट्स से मिल जाएगा, नोट्स में लिख लेगा ना, तुम कभी देख लेना एकदम फिजिकल का है तो इनऑर्गेनिक का सारा क्वेश्चन तुम्हें नोट्स में मिलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक का सारा क्वेश्चन नोट्स में नहीं मिलता है ना, क्योंकि उसमें समझना होता है ऑर्गेनिक को ज्यादा, इसी कारण से कम ऑर्गेनिक का जरूर बुक जरूर पढ़े कहीं भी। चलिए कोई दिक्कत हुआ क्या? नो सर। चलिए अब आते हैं कमलेश बाबू के, है ना, आंसर क्वेश्चन पे, कि हम लोग एक चीज सीखे थे जिसका नाम क्या था, ऑप्टिकल एक्टिव, नहीं ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ है ना, ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकली एक्टिव जो भी बोलो। इसके लिए अगर हम लोग देख रहे थे तो जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई मॉलिक्यूल है, अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, अगर हमें ये चेक करना होता था या पता करना होता था तो हम क्या चेक करते थे कि क्या इसके पास पैरेलल कार्बन है कि नहीं, यही ना चेक करते थे, ठीक है ना। लेकिन देखिए ये हम, अगर आपको याद भी होगा इस बात को जरूर बोले होंगे कि ये बात बस 12th तक है ना, तो आप लोग को उतना नहीं पता गया, बस 12th तक आप इस बात को बोलेगा चलेगा, लेकिन जब बात उठा कहीं आप क्वेश्चन देखे तो आप बता ही देते हैं। देखो किसी मॉलिक्यूल में कैरल कार्बन बोलते हैं कैरल कार्बन हो या नहीं हो, है ना, ये प्रेजेंट हो भी सकता है नहीं हो सकता है, कैरल कार्बन किसे बोले, कैरल कार्बन से एक ऑप्टिकल एक्टिव का होना कोई भी रिलेशन नहीं है ना, इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। आपके मॉलिक्यूल में कैरल कार्बन है कि नहीं है उससे ऑप्टिकल एक्टिव को जरा सा भी मतलब नहीं होता है। ऑप्टिकल एक्टिव को अगर किसी चीज से मतलब होता है वो होता है सिमेट्री से, और सिमेट्री मतलब देखो, हाँ सिमेट्री मतलब अगर देखो कभी एक सेंटेंस लिखा रहेगा कि बताइए किसी मॉलिक्यूल में कैरल कार्बन है तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसे भी लिख दे कि बताइए किसी कंपाउंड में
कायरल कार्बन नहीं है, तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है? तो हाँ जी हाँ, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है ना। मतलब काला कार्बन रहे तब भी हो सकता है, नहीं रहे तब भी हो सकता है। लेकिन ऑलवेज का बात करके को बोलेगा कि बताइए कि जितने सारे कंपाउंड हैं, अगर सबके पास काला कार्बन है तो क्या वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? तो गलत बात, हमेशा तो कभी नहीं होगा, है ना। उसका एग्जांपल आपको दिखाएंगे अभी कि देखा काला कार्बन होगा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। दूसरा बात कि अगर वैसा कोई कंपाउंड की जैसे बोलेगा कि कोई कंपाउंड है जिसमें काला कार्बन नहीं है, तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव हमेशा होंगे? तो ये भी गलत बात है, हमेशा वाला बात हमेशा गलत होगा। ऑलवेज जो बताएगा वो हमेशा गलत होगा। मतलब कायरल कंपाउंड या कायरल कार्बन होना, सिमेट्रिक कार्बन होना हमारा ऑप्टिकल एक्टिव को डिफाइन नहीं करता है। बात समझ में आया, है ना। जो डिफाइन करता है वो होता है सिमेट्री। मतलब सिमेट्री एक जो वर्ड है वो लोग को बोलते हैं हम लोग कि यही चीज है। अब देखो सिमेट्री क्या है, अगर तुमको सिंपली बताएं, जब कोई भी तुम्हें हमारे सामने मॉलिक्यूल है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल है, तो तुम उसको इमेजिन करो। इमेजिन करना है तुमको, एक इमेजिन एक लाइन, मतलब एक तुमको लाइन इमेजिन करना है, एक ऐसा लाइन कि क्या तुम उस मॉलिक्यूल को बराबर से बांट सकते हो का, कहीं से भी जैसे भी मन। एक मॉलिक्यूल को क्या आप बराबर से बांट सकते हैं क्या? अगर आपको अगर ये चीज अगर लगा कि कहीं से भी एक लाइन खींचो या तो एक प्लेन पास करो, प्लेन मतलब समझ आ रहा है का, एक ऐसा सा पर्दा, है ना, पर्दा पास करो, है ना। अगर उसको पास करने के बाद अगर वो बराबर मॉलिक्यूल मिल गया, है ना, तो उसको बोलेंगे कि वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है ना। अगर मतलब लाइन पास हो गया, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, इसको प्लेन बोलते हैं, प्लेन पास करना। और अगर उसमें वो लाइन पास होने के बाद बराबर नहीं मिला, उसको बोलते हैं हम लोग वो सिमेट्रिक नहीं है, मतलब कि एसिमेट्रिक बोल सकते हैं इसको। मॉलिक्यूल का चीज है एसिमेट्रिक, माने एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल और ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और ये है मेन चीज, ये है मेन चीज हमारा किसी भी कंपाउंड का ऑप्टिकली, है ना, एक्टिव और इनएक्टिव होने का। ये इसमें हम ऑलवेज का वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा कि बताइए कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है या कोई मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, तो क्या वो हमेशा कायरल होगा? तो जी हाँ। अगर कोई मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो ये ऑलवेज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये क्या होगा भाई? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आया? कायरल है, कायरल नहीं है, कोई मैटर नहीं करता इस बात से। कायरल रहे तब भी अच्छा बात, नहीं रहे तब भी अच्छा बात। हमें बस देखना होता है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक एसिमेट्रिक तुमको समझाते कैसे देखते हैं। सो जैसे कि उसके तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो अच्छे से देखो। अच्छा बताओ, ये CH4, CH4 है ना, देखो तो CH4 क्या है बताओ? CH4 ये टेट्राहेड्रल होता है। हाँ देखो इसको, देखो इसको अभी फील करना थोड़ा सा, देखो इसमें देखोगे तो और अच्छे से फील होगा, है ना। देखो प्लेन कैसे पास करते हैं उस चीज को तुम्हें दिखाते हैं ना। उसके बाद और तब समझ में आएगा कहाँ गया, जल्दी जल्दी आ जाओ, है ना। मीथेन था नाम ना, मीथेन। उसके बाद क्या उसका नाम था? पबजी नहीं, PUB था ना, हाँ पब आ गया, है ना। इसमें हम लोग देखते हैं, देखना है ना, जाओ पब गेम, है ना। जैसे अभी फील हो सकता है आपको, है ना, लेकिन सामने होते हैं ना तो पता चलता। देखो सीट, इसमें तो साला है ही नहीं यार, इसका 3D मॉडल तो है ही नहीं भाई। 2D में काम चला दिया, 2D कैसे काम चलेगा भैया? आई वांट 3D, है ना। पबकेम में नहीं तो कहाँ मिलता है वो वाला 3D सर, है ना उसमें, लेकिन वो नहीं ना कर सकते हैं उसमें, मतलब प्लेन तुमको दिखेगा नहीं, इसी कारण से उसमें ना प्लेन नहीं दिख पाएगा, इसी कारण से फिर प्लेन वाला खोलेंगे तो केम ड्रॉ खोलना पड़ेगा। और केम ड्रॉ खोलते खोलते ये तो सेम चीज फिर खोले। ये सेम चीज खुल गया रे।
ये भी, अरे नहीं नहीं, ये तो मीथेन प्रोपोनेट हो गया। कैसे बता रहे, नहीं है का इसमें कहीं? इमेज बताइए तो। इमेज में तो दिखेगा, लेकिन उसमें प्लेन नहीं दिखा पाएंगे। देखो ये तो है ना, प्लेन तो तो इसको दिखाने के लिए हमको काले उसमें बना ही सकते ना। तो ठीक है, आपको खुद से समझना पड़ेगा ना प्लेन क्या होता है, ऐसे समझ जाते हैं तुमको। प्लेन मतलब ना सीधा समझो एक पर्दा तुम्हें लगाना है ना, पर्दा लगाना है तो उसको बांटना है बराबर से। एक प्लेन मतलब पास करना। देखो मीथेन बनाना ना हमको, ये देखिए मेरा मीथेन, ये है मीथेन, है ना। अच्छा देखो, तुम्हें जहां से मन है, तुम्हें जहां से मन है वहां से तुम एक प्लेन पास करो। प्लेन मतलब क्या बोलता है, कैसे बताया तुमको? जैसे देखो इसको ऐसे, जैसे देखो, जैसे मान लो हमको HCl है ना, HCl हमको मन किया कि हम यहाँ से एक प्लेन पास किया। देखो इसे बीच बीच से, देखो अगर बीच से हम प्लेन पास करें, मतलब समझे, प्लेन मतलब एक आईना को लेके जाओ। तो बताओ अगर यहाँ बीच से अगर हम आईना को पास करेंगे तो क्या इधर और इधर वाला सेम मिलेगा काम को? नहीं नहीं ना मिलेगा। तो मतलब ये मॉलिक्यूल मतलब कि इस अगर नहीं मिला सेम, मतलब इस सिमेट्रिक नहीं है, ये क्या है, एसिमेट्रिक इसके अनुसार से। तो हम एक एक को नहीं करके हम और पॉसिबल, हम लोग जितना तुमसे हो सकता है हर एक तरीके से तुम्हें कोशिश करना कि किधर से हम प्लेन को पास करें कि मेरा ये बन जाए मेरा एक भाषा। देखो ऐसे करके, तो इस कंपाउंड को देखिए, देखो हम एक करके दिखाते हैं। इस कंपाउंड को देखिए, बताओ तुम, देखो इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना। अच्छा बताओ, अगर हम क्या इसमें कहीं से भी प्लेन पास करेंगे तो क्या प्लेन पास होने के बाद बराबर चीज मिलेगा? हाँ मिलेगा। कहां से पास कर, देखो देखो एक दो हम पास करके दिखाते। देखो एक काम करो, एक प्लेन लेके आओ और यदि यहां से पास करो तुम, यहां से हाँ वही करवाने बोल रहे देखो, जिसमें से एक हाइड्रोजन पकड़ेगा और एक कौन, कार्बन और हाइड्रोजन। हाँ आधा आधा में। अच्छा देखो, ये तो आधा आधा बढ़ जाएगा बके। देखो इस प्लेन के इस साइड कौन रहेगा, हाइड्रोजन, और इसका जस्ट वही मिरर इमेज दिखेगा कौन, हाइड्रोजन, है ना। तो क्या इसमें तुम्हें एक प्लेन मिला कि नहीं मिला? मिल गया। हाँ मिला। अच्छा कौन सा प्लेन, मतलब सिमेट्री का, ऐसे बोलते हैं इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री। अरे मिला ना इसको। देखो तो अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो मतलब ये मॉलिक्यूल कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, ये हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ में आया? कैरल को देखने नहीं यार, देखो कैरल से जाओगे तो उसमें कैरल कार्बन था भी नहीं, था का कैरल कार्बन? नहीं था। तो चारों तरफ सेम है, चारों सेम है ऐसे करके। लेकिन हमको अब कैरल कार्बन छोड़ ही दो, हमको बस देखना कहीं से पास करने से, कहीं से जैसे तुमको जैसे मन है वैसे पास करो, कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे करके। देखो अगर इसमें और ट्विस्ट करें, अच्छा हमको ये बताना, ये मान लीजिए हम ये बना है ना, इथेन हो गया ना, CH3Cl, ठीक है, CH3Br है ना, ये CH3Br। बताओ क्या ये कि सिमेट्रिक है कि क्या है, बताओ। हाँ सिमेट्रिक है सर। बढ़ सकता है सर। ये बन सकता है क्या? हाँ बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। कैसे बांटोगे बताओ? अरे ऐसे बांटेंगे, ऐसे, अरे ऐसे नहीं, ऐसे बांटने से देखो क्या कि इसे बांटेंगे, ये कार्बन और क्लोरीन तो बढ़ जाएगा आधा आधा, ये कार्बन में आधा बढ़ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है उसको डिटो दिखेगा, ये हाइड्रोजन। मतलब प्लेन कैसे पास होगा बताओ, ऐसे। देखो तो अगर ऐसे पास हो गया मतलब ये हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिखेगा, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है। मतलब ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात समझ आया क्या? अरे देखो इसमें काला कार्बन था क्या, काला कार्बन? नहीं था, नहीं है ना, ऐसे करके। अच्छा देखो और तो लोग कुछ बताया। अच्छा देखो और मैं बताते हैं, कहाँ गया, 600 काटते हैं इसको, हम लोग न्यू लेते हैं और मान लीजिए आप CO2 आपको देखे होंगे नहीं, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यही है CO2 नहीं? बताइए ये क्या लगता है आपको, सिमेट्रिक है का? ये तो है सर। अरे बिल्कुल है। इसको बीचे बीच से काट दीजिए ना, नहीं आधा तो पूरा बढ़ जाएगा। तो क्या सीधा, हाँ सीधा काटेंगे तब भी, अगर ऐसे भी काटेंगे तब भी।
अगर कोई इसको ऐसे भी प्लेन करेगा तो ऐसे भी बन जाएगा नहीं, हाँ यस ऐसा करके भी, मतलब ऐसे है इसका, कोई दिक्कत क्या? तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं, नहीं इनएक्टिव नहीं इनएक्टिव होगा। अच्छा उसी तरह से अगर हम लोग जाएं इसको H को ले और HCl, बताओ ये है का ऑप्टिकली एक्टिव? इसको भी बांट देंगे। अरे इसको भी बांट सकते हैं, अरे आधा आधा बांट दीजिए जी, सीधा सीधा। हाँ नीचे से नहीं, अगर यहाँ बीच से अगर एक प्लेन पास करे ऐसे करके, ऐसे बीच से पास किया जाए तो क्या नहीं होगा का? हो जाएगा। तो बिल्कुल दिख जाएगा, तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, में है ना। देखो तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आया का? Yes. तो ऐसे ही करते हैं, मतलब अगर जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आप कर लिए तो समझ जाइए कि वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर उसमें नहीं मिल रहा है, आप कितना भी अखर लिए उसमें, कितना भी कोशिश कर ले, अगर नहीं हो पाया तो समझ जाइए वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, है ना। अच्छा देखो और तो को दिखाते थोड़ा सा, अब करते हैं हम लोग, है ना। देखो हम इसको कुछ मॉलिक्यूल में दिखाते हैं, कुल PLA प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। उसके बाद देखो अब मॉलिक्यूल को देखना, तुम देखो कहाँ छापा है, देखो ये सब बनाया ना, ये किससे बनाया? सॉकेट, हाँ इससे तो मिल जाएगा हमको। हाँ देखो ये इस कंपाउंड में मिल जाएगा, इस वाले वेबसाइट में। हाँ देखो CH4 में, हाँ ये था। देखो ये CH3Cl है ना, ये क्या है? CH3Cl दिख रहा होगा आपको, है ना। यस देखो हालांकि इसको, अरे यार ये तो मतलब हमको घुमा के देता ना तब मजा आता, नहीं घुमा के नहीं दे रहा है, ये करना पड़ेगा इसको। भी तो बांट सकते हैं। बिल्कुल बांट सकते हैं, हम तो बोल ही रहे हैं, हम कहा बोल रहे नहीं बांट सकते हैं। अब केम ट्यूब 3D, हाँ ये था केम ट्यूब 3D, है ना। देखो साइडे भूल जाते हैं, हाँ ये देखो दिखाते हैं। हो जा भाई हो जा, कहाँ गया शेष, जल्दी आ जा। दिख रहा है ना सबको? देखो ये है देख रहा ना, कहाँ गया? देखो इसको दिखाते हैं, ये वाला दिखाते हैं ताकि ये समझ में आएगा। ये सिग्मा डी आ जाओ, डायगोनल वाला चेंज करो। अरे सब एक के बार आ गया यार, सब नहीं करना था चाचा, खाली एक दिखाओ हमको, है ना। सो ऑल सिमेट्री एलिमेंट, है ना। अरे तो तुमने सब पाओगे, सब है ना चीज, सब मतलब हाई क्लास में सब पढ़ना होता है कि कौन कौन सिमेट्री, लेकिन देखो अगर है ना बड़ी ज्यादा हो गया नहीं थोड़ा, है ना C3, है ना, फुटबॉल बन गया। ना फुटबॉल नहीं, सब पढ़ना होता है सिमेट्री, गोला लग रहा है। ना ये सब सिमेट्री उमेट्री है ऐसे करके, S4 रोटेशन, है ना। अरे देखो 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 अगर तुम खाली देखो, बाकी सबको तो इग्नोर करो, बाकी तो दिखा उसको देखना। जब तुम इस वाला लाइन को ध्यान देना ना, इस वाला को है ना, ये वाला ब्लू का है ना, ये जो ब्लू, हाँ ये जो जिसमें हम रेड कलर का किए हैं, तुम सिर्फ उस पर ध्यान देखना। तो देखो उसी को बोलते हैं प्लेन, देखो उसको घुमाते हैं, देखो वो है ना प्लेन बना, नहीं बना प्लेन जैसा, देखो देखो वही प्लेन को पास किया, देखो उस प्लेन को पास किए, देखो कार्बन से गुजरा है, नहीं गुजरा कार्बन से, और ये हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन से नहीं, पीछे वाला। हाँ और देखो इन तीनों को आधा आधा बांट दिया है, यस और देखो और इसमें ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जिसको मिरर है एकदम डिट्टो, नहीं हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन, तो देखो इसे तो बराबर बटा नहीं बटा, बट्टा है ना। इसी कारण से इसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें हाफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कोई दिक्कत हुआ क्या? चलिए तो अगर उसी तरह से अगर हम कंपाउंड लें ये वाला, जैसे मान लीजिए कोई कार्बन वाला कंपाउंड, देखो ऐसे लेते हैं कार्बन, है ना, एक जल्दी जल्दी आ जाओ, नहीं काम कर रहा है, हाँ रुको, 2 3 4, ये मेरा CH4 है। एक तरफ हम लोग बैठा देते हैं हाइड्रोजन को, है ना, क्लोज, एक तरफ बैठा देते हैं ब्रोमीन, एक तरफ कौन क्लोरीन, और एक तरफ लगा देते हैं OH, ये है ना OH, देखो मेरा बन गया कंपाउंड ये, देखो जिसमें अगर तुम ध्यान देखो तो ये कार्बन कैरल कार्बन है कि नहीं है? अच्छा तुम बताओ क्या इसमें तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर सकते होगा कहीं से भी? नहीं सर। तुम कैसे भी इसको जैसे माने वैसे तुम बांट के देखो, कभी भी जिंदगी में बटाएगा नहीं, बटाएगा नहीं बटेगा मतलब इसमें कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं ना, ऐसा तुम जैसे भी बांटना सब कभी नहीं बटाएगा ये,
इसी कारण से ये मॉलिक्यूल मेरा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव। देखो मतलब कि अब देखो ये क्या है, आज इसमें देखो ध्यान देखिए, इसमें कारा कार्बन है कि नहीं है? है। देखो तो कारा कार्बन से यही होता था कि चारों होता था अलग अलग, अगर चारों अलग अलग हो गया इसका मतलब बात खत्म नहीं, हाँ। है ना। देखो अब देखो बहुत मस्त चीज बताते हैं, जैसे मान लो देखो अभी बारी बारी करेंगे। देखो अभी कार्बन में अगर चारों अलग अलग है तो वो बिल्कुल होगा ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। अब एक काम करते हैं, अगर चारों सेम कर देंगे तो इनएक्टिव। चारों बढ़ जाएगा ना। हाँ तो बढ़ जाएगा, मतलब इनएक्टिव हो जाएगा वो। हाँ हाँ, सिमेट्री ठीक में आ है। जाएगा। अच्छा मान लीजिए हम दो सेम कर देते, जैसे क्लोरीन क्लोरीन कर दिए ना सेम, बताओ अब क्या होगा? बढ़ जाएगा। दिखाइए तो स्ट्रक्चर अच्छा से, देखो ये देखो, घुमाइए तो देखो सर। देखो बढ़ जाएगा सर। हाँ बढ़ जाएगा। नया बटेगा, नया बटेगा। बढ़ जाएगा सर। अच्छा बढ़ जाएगा। अच्छा दो, सर। यहाँ से ऑक्सीजन से लेंगे ना, OH से वहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल बिल्कुल, कैसे नहीं बढ़ेगा रे, एकदम बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन तक बढ़ जाएगा, अगर बढ़ जाएगा। यहाँ से प्लेन को पास करे बिचवा से, हो हाँ, जाएगा। तो नहीं बटेगा। बढ़ जाएगा। दोनों साइड क्लोरीन देखो तो मिल यहाँ जाएगा। से देखो ये कार्बन तो आधा आधा हो जाएगा, ये जो ब्रोमीन है वो भी आधा हो जाएगा, और पिछले में जो OH है वो भी आधा आधा हो जाएगा, हाइड्रोजन भी। और बचा ये क्लोरीन वाला वो तो मिरर इमेज हो जाएगा। अगर हम ऐसे एक प्लेन को पास करें तो क्या नहीं बटेगा, बराबर में बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो ये देखो इसमें पीओस है का, पीओस हाँ बिल्कुल है, अरे सिमेट्री मिल गया ना, इसी कारण से क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। नहीं समझ में आया? है ना, ऐसा करके। अच्छा बताओ दो अगर तीन को सेम कर दिए तो तीन सेम करे क्या? हाँ, लो तीन सेम। अब बताओ नहीं फिर भी हो बढ़ेगा। जाएगा। ये भी हो जाएगा। अरे कैसे नहीं बटेगा रे, उसी तरह काटेंगे फिर सर। बिल्कुल 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 एकदम सेम डिट्टो वही तरीके से। देखो ऐसे करेंगे, ऐसे तो यहाँ से बांट देंगे इसको, तो OH आधा कट जाएगा, कार्बन कट जाएगा, और ये कौन कट जाएगा, पिछला क्लोरीन आधा आधा, हाँ, इस क्लोरीन को पूरा मिरर में मिल जाएगा। मतलब हाँ इसमें भी POS है, इनएक्टिव। मतलब ये भी इनएक्टिव होगा। समझ में आ रहा है क्या? चारों कर दीजिए तो हो जाएगा। चारों में तो R हो जाएगा आसान से। CH4 तो उसी एग्जाम्पल था, मतलब तुम देखो। अच्छा देखो मतलब अगर चारों सेम तब भी काला कार्बन नहीं, दो गो सेम तब भी काला कार्बन नहीं, तीन गो सेम तब भी काला कार्बन नहीं, अगर चारों अलग अलग तभी ना होता काला कार्बन। हाँ, और इसीलिए हम लोग बोलते थे धोखा कि चारों अगर अलग अलग होता था तो उस वक्त प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होता था का? नहीं। और इसी कारण से हम लोग बोलते थे कि जब काला कार्बन है मतलब उसको ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो हम लोग जुगाड़ लगाए थे काला कार्बन से, मेन मुद्दा था वो चीज कि काला कार्बन हो जाने से, चारों अलग हो जाने से तुम्हारा POS पास ही नहीं हो पाता है कहीं से। नहीं समझ आया क्या? और इसी मतलब ये Yes. काम है ना। हालांकि वो काला कार्बन एक जुगाड़ था और कुछ नहीं। बात समझ में आएगा? अब चलिए Yes. अब आपके सामने कुछ ऐसा एग्जांपल लिखते हैं जिसके पास काला कार्बन होगा, जिसके पास काला कार्बन होगा लेकिन देखना इनएक्टिव होगा, है ना, लेकिन वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव है ना। हालांकि तुम्हें इसमें समझ में आएगा तब ना, है ना। चलो दिखाते हैं, लगाइए। है ना। जरा देखो मतलब क्या कि तुम्हें 1 2 3 फिर 1 2 3 कोई दिक्कत है का? अभी बहुत सारा एकदम दिख रहा होगा। आकाश बका देखो करते हैं Cl, यहाँ पे लेते हैं Br, यहाँ पे लेते हैं फ्लोरीन। अरे काले खा गया। अच्छा पीएच, अच्छा नहीं आयोडीन लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान लगेगा। देखो अच्छा ध्यान दे रहे हो कि काला 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 कार्बन बन गया ये वाला, हाँ, ये बना नहीं बना, बना। बन गया। है ना। उसी तरीके से हम लोग और लेते हैं। देखो फिर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रोमीन ना, यहाँ पे लेते हैं क्लोरीन, और यहाँ पे फिर लेते हैं आयोडीन, है ना। जरा देखिए आप ध्यान देख रहे दिए होंगे तो इस कंपाउंड में दो काला कार्बन है, एक यहाँ और एक यहाँ, है कि नहीं? क्या से बताओ। है। तो ये हमारे अनुसार से क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव
एक्टिव। नहीं ये ना होगा। सही, क्योंकि भैया कायरल कार्बन है तो इसको ऑप्टिकली एक्टिव बनना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए जो ऑप्टिकली एक्टिव बनना या किसी का ऑप्टिकली एक्टिव होना क्या कायरल कार्बन पे डिपेंड करता है? नहीं सिमेट्री नहीं, पे। नहीं। वो तो सिमेट्री पर डिपेंड करता है। तो देखो, तो अगर हम यहाँ पे आए, देखो इस चीज को भी तुम्हें 3D में दिखा रहे हैं क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, जब तुम अगर आगे क्लास पढ़ोगे ना तो उसको इमेजिन खुद से करने लगोगे, इसके लिए टेंशन मत लो, है ना। काटेंगे। अभी बस इजी लगने के लिए खाली करवा दे रहे हैं। देखो तो जरा सा आप ध्यान दीजिए, अगर बताओ ये जो आपका मॉलिक्यूल है क्या इसको आप बराबर से बांट सकते हैं क्या? जी सर। नहीं। इसको ऊपर कीजिए, थोड़ा ऊपर कीजिए। CL से है ना। ऐसे कीजिए ना, हाँ सीधा सीधा सीधा, हाँ देखो लेफ्ट लेफ्ट। ये देखो ये बढ़िया। आप तुमको इस चीज बता, अच्छा तुमको बताए होंगे है ना, ध्यान नहीं होगा शायद। देखो हम क्या बताना चाहते थे, देखो तुम्हें जब पता है क्या कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है इसका, देखो इसमें रोटेशन होते रहता है नहीं। अच्छा देखो इसको हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं थोड़ा सा इजी लगने के लिए, है ना। ये कौन है रे, है ना, ये कौन है? अच्छा मान लो यहाँ पे हमने ब्रोमीन, कौन हो गया सर, ये बनेगा, हाँ ऐसे बन गया। मतलब देखो इसमें क्या होता है ना, तुमको मतलब ऐसे इसमें पता नहीं चल पाएगा ना, मतलब कैसे बताएं तुमको। देखो अच्छा देखो इसको समझो, कोशिश करो ना समझने का। ये देखो, देखो इसमें है ना कार्बन, हाँ है। लेकिन बढ़ देखो जाएगा। लेकिन देखो अच्छा कैसे बटेगा, अभी नहीं बटेगा रे, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अगर ध्यान दोगे तो सेंटर ऑफ से सिमेट्री। काटेंगे ना सर। हाँ अच्छा इसे ऐसे कट भी से जाएगा काटोगे? नहीं नहीं नहीं। हाँ अच्छा नहीं, ऐसे, नहीं बटेगा नहीं, वैसे। हाँ ऐसे ऐसे कीजिए ना, हाँ तो लाल कैसे लाल, बराबर, हाँ। कैसे बराबर बटेगा बताओ? नहीं होगा सर, ना पलटा हो जाएगा सर। ऊपर नीचे अरे हो जा रहा है। ये तो इसे से हो जाएगा ना। हाँ। हाँ हाँ लेकिन देखो 2D हम में क्या बताते, क्या चीज होगा? 2D में पीछे मिरर रख दीजिए, बस बन जाएगा। कहाँ, यहाँ पे? 2D में, हाँ सर। तो यहाँ बीच में कैसे होगा बराबर रे? तो नहीं ऊपर होगा। नया रेड होगा को सर। 3D में नहीं सर, 2D में बोल रहे हैं सर। कौन 2D तुम बोल रहा है? ये नहीं सर, इधर व्हाइट पेज में बनाया उसमें बोल रहे हैं। अच्छा इधर उसमें सॉलिड, हाँ। सॉलिड हाँ। यहाँ पे क्या कर दे, अच्छा यहाँ पे रखेंगे मिरर शो। अच्छा हाँ हाँ मतलब हाँ देखो इसको तो बता ही सकते हैं, मतलब देखो अगर इसमें तुम आप फील कर रहे हो, देखो ये चीज इसमें भी होता है। देखो अगर तुम बताओ अगर इसको हम यहाँ से बांट दे, है ना, ठीक है कोई बता, है ना, अगर यहाँ से बांट दे तो क्या इसमें प्लेन और सिमेट्री बराबर बटेगा नहीं बटेगा? बढ़ यहाँ तो जाएगा। बढ़ हाँ, जाएगा सर। देखो तो मतलब पीओ से देखो इसमें भी बढ़ जाता है, क्यों? देखो अगर तुम्हें याद होगा तो जब हम बताते हैं सीस और ट्रांस, तो तुम्हें पता है अगर देखो सी डबल बॉन्ड सी ऊपर रे, नीचे यहाँ पे अपने होते CH3 रहता है और यहाँ पे CH3, तो क्या ये कभी घूमता था का? नहीं। लेकिन यही अगर नहीं। सिंगल बॉन्ड रहे तो कभी घूम के नीचे नहीं आ सकता का? बिल्कुल। देखो आ तो वही सकता है। वही चीज देखो इसके साथ होगा कि ये जो सी है वो कभी घूम के यहाँ जाएगा कभी वहां जाएगा, तो इसमें फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है। और फ्रीक्वेंटली चेंज होगा तो एक समय तो ऐसा बिल्कुल आएगा जिस समय हमारा ये तीनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा एक जैसा, एक जगह पे, है ना। और उस समय अगर हम लोग इसको बांटेंगे ऐसे करके तो देखो इसमें बिल्कुल हमारा PUS पास हो जाएगा, नहीं पास हो जाएगा? हो जी जाएगा। सर। अरे देखो तुम जैसे ग्लूकोज छापते हैं ऐसे देखो इसका, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे अल्कोहल, फिर H, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा ध्यान देके देखो ये क्या कायरल सेंटर है कि नहीं है? अच्छा ये भी देखो, ये भी कायरल सेंटर है कि नहीं? हाँ। लेकिन बताओ क्या ये बराबर नहीं बटेगा? पीछे में काटेंगे। देखो ये यहाँ से, अगर यहाँ से हम एक प्लेन पास करेंगे तो बिल्कुल ये बराबर पास हो जाएगा। तो इसी कारण से ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, भले इसके पास कायरल कार्बन है, भले इसके पास क्या यही है, क्वेश्चन हुआ था सर। है ना। अच्छा यही क्वेश्चन था का? यही क्वेश्चन था इसमें टिक अच्छा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 देखो मतलब ऐसे जीटू छापा होगा ऊपर नीचे करके। हाँ देखो यही था। तो देखो आगे क्या मतलब क्या बताएं हम कि देखिए कि ये जो मॉलिक्यूल होगा, है ना, कि देखो भले इसमें कायरल सेंटर है लेकिन इसको हम बीच से बांट सकते हैं, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, मतलब इसमें POS है
और अगर इसमें पीओएस है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। मैंने कायरल कार्बन जैसे बोला कहानी है, तुमको मार्कोनी टी मार्कोनी आज पता है का? लेकिन क्या ये अच्छा बता कि रूल था कि ट्रिक था खाली? ट्रिक था। ये बस ट्रिक है, ये मर जाता है कहीं यहाँ पे, हाँ सेम रहता था। मरता नहीं मरता, लेकिन क्या इसमें हमारा कोई मेजर नहीं बनता है? बिल्कुल मेजर बनता है। कैसे मैकेनिज्म से? लेकिन ऐसे तो सेम चीज यहाँ भी है। कायरल और एक कायरल वाला कहानी है कि हमारा बस वो क्विक सा बताने का तरीका है कि कितना तुम सोचो कि कनिष्ठ पास करे प्लेन, नहीं ना। लेकिन मेन जो रीजन है किसी का ऑप्टिकली एक्टिव होना, किसी का ऑप्टिकली एक्टिव होना, वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री से। कि भैया हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहे हैं तो अगर वो बराबर बट रहा है तो समझ जाइए कि वो हम आपका कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव है, उसमें कायरल रहे या ना रहे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर वो बराबर नहीं बटा तो मतलब वो क्या कहलाएगा, मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आया? सर OH को इधर कर देंगे तो? किसको बाबू? OH को? अच्छा इधर कर देंगे तब? यहाँ नहीं तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। कहाँ बांट पाओगे बराबर से फिर? तो बराबर पर नहीं बटेगा तो फिर हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव, बिल्कुल ऑप्टिकली है ना। ऐसे करके बात समझ में आया? यस। चलिए तो यहां तक आया। अब देखो मतलब अभी हम देख लिए एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास कायरल कार्बन था लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था। ये धीरे देखे। अब देखो अब तुम्हें दिखाते कुछ ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल कार्बन नहीं रहेगा, जिसके पास कायरल कार्बन रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा हम आपको रेजोनेंस सिखाए थे, उस समय बोले थे कि रेजोनेंस कहाँ होता है कि किसी डबल बॉन्ड के बगल में हमारा पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी ना रे। लेकिन उसमें बस पहला रूल था ये कि डबल बॉन्ड के बगल में पी ऑर्बिटल होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरा रूल एक और रूल था कि वो जो पी ऑर्बिटल होना चाहिए दैट मस्ट बी इन सेम प्लेन। नहीं क्या कि देखो अगर CH2 डबल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड CH2, इसमें देखो अगर इस वाले पाई बॉन्ड, ये है ना पाई बॉन्ड, अच्छा इसके बगल में कौन है? ये वाला कार्बन। क्या के पास P नहीं है का? बिल्कुल है P है। लेकिन बताओ क्या यहाँ रेजोनेंस कर पाता था का? नहीं इसका ओरिएंटेशन चेंज है। ओरिएंटेशन चेंज करेगा। देखो क्या कि ये जो P है ये बनाया है दो पी ऑर्बिटल। देखो अगर ये बनाएगा अगर इससे वाला तो उसका P पक्का तो ऐसे होगा परपेंडिकुलर है ना। देखो और ऐसे कंपाउंड को हम लोग अलीन्स वगैरह बोलते थे इस चीज को। देखो इसको आज इस मॉलिक्यूल को देखो और फील करो, देखो कैसे होता है। ऐसा जैसे छापते देखो कहाँ गया ये डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, देखो ये है कि नहीं है? देखो अरे यही था ना कंपाउंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे लिखते हम कार्बन लिखते तब C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, देखो यही है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे और अच्छा लिख देते हैं CHHH CC लेट सी हेयर व्हाट आ गया रे, हट जाओ क्लीन हो जाओ। यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ C, अरे रे क्या हो गया, टिमर आ गया, ये हो गया। उसके बाद H H H H H, देखिए इसी कंपाउंड को छापे होंगे हम आपके यहाँ, इन छापे थे। और देखो ये देखो कैसे बना है सब। देखो ये जो पी ऑर्बिटल बना, देखो ये कंपाउंड कैसे होता, देखो ये वाला। अच्छा आपको इसमें ध्यान दिख रहे होंगे तो इसमें कोई भी कायल कार्बन है का? नहीं नहीं, अरे नहीं ना है कोई कायल कार्बन। अच्छा बताओ नहीं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा क्या ये है ऑप्टिकली एक्टिव कि नहीं है, तो कायल कार्बन देख के तो बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ये। लेकिन देखिए इससे पहले आपको ये चीज सोचना पड़ा। देखो
देखो ये वाला कंपाउंड, देखो ये होता है ऐसे करके, है ना, इसको समझाएंगे, हालांकि जैसे समझाना भी नहीं है, हायर क्लास में पढ़ोगे कैसे क्या है। अच्छा बताओ, क्या इसको तुम बराबर से बांट सकते हो क्या? हाँ नहीं नहीं बांट सर, सकते हो? ये कहाँ घूरेगा, उन्हें सिंगल बॉन्ड नहीं ना सर। हाँ घूरेगा नहीं, बिल्कुल सही, लेकिन क्या इसको बराबर से बांट सकते हो तुम लोग? सर, तुमको इधर लीजिएगा नहीं। तो अरे तुम जिधर मन उधर से तुम पास कर सकते हो प्लेन को, जिधर से तुमको चिड़ने का मन उधर से चिड़ दीजिए आप। इसको इधर दिखाई हाँ तो तो सीधा बच दिखाई जाएगा ना इधर। अरे अगर इसको इधर ऐसे बच किया जाए, ऐसे सोचे तो इसको अगर ऐसे पास किया जाए, ऐसे सर बढ़ जाएगा। ऐसे बांट जाएगा हो सर, जाएगा बांट सर। जाएगा। नहीं बटेगा का? बढ़ जाएगा। हो बढ़ जाएगा। जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा ये। क्या देखो इसमें क्या होगा, ईवी कार्बन आधा कटेगा, ईवी कार्बन आधा, फिर ई कार्बन, अरे ई हाइड्रोजन दोनों आधा आधा कटेगा, फिर ई कार्बन ई कार्बन ई कार्बन, ऐसे मतलब हाइड्रोजन चल जाएगा। और ये ऊपर ये नीचे, तो बढ़ तो गया। मतलब हाँ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि हम पहले जान रहे थे कि इसमें काला कार्बन है का? नहीं नहीं। नहीं, देखो ऐसे हो गया, है ना। देखो ये क्वेश्चन में आ जाएगा, जेई में बता दे रहे हैं, अगर भरोगे तो पक्का पूछ रहे हैं। अब देखो अब करते हैं कुछ अजब। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लाते हैं बीआर, और यहाँ पे लाते हैं लोग फिर से बीआर, बताओ अब क्या होगा, बटेगा का? ये दिख रहा है बट गया। हाँ, कैसे? बढ़ जाएगा। बच गया। हाँ। बट नहीं जाएगा, मतलब क्या देखिए कि जो साइड वाले कार्बन है इसमें अगर दो को सेम रहेगा तो बढ़ जाएगा नहीं। अरे यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो ब्रोमीन, तो बढ़ जाएगा ना बराबर। अच्छा एक काम करते हैं अब, कि एक में रहते थे सेम, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और यहाँ ब्रोमीन, एक में और CL यहाँ कर कर देते हैं क्लोरीन, बताओ अब बटेगा? अब नहीं दिखाइए बटेगा। ना। देखो इधर घुमाइए सर। हाफ 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 हाफ। थोड़ा सा इधर बट सर, इधर ये देखो बढ़ गया, हाँ, बढ़ गया नहीं। यहीं अरे यहीं ऐसे- से खोज रहे थे। अरे अरे यहीं से बांट देंगे तो यहीं से, अरे एकरे पूरा हाँ, चीर देंगे, मतलब ब्रोमीन को आधा काटेंगे, क्लोरीन को आधा काटेंगे, तीनों को आधा काट देंगे, हाँ तो नहीं बटेगा का? बिल्कुल बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन अब देखिए अगर ऐसा कर दिया जाए कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे लीजिए OH, देखिए चारों अलग अलग है ना, चारों अलग अलग, बताओ अगर चारों अलग अलग हो गया तो अब देखो बांट पाओगे कहीं से कहाँ? नहीं। देखो इतना जल्दी काट मत करो कहीं, देखो हाँ हाँ ना दियो, सब चीज होता है, क्या बांट पाओगे? सर नहीं नहीं बटेगा सर। सर। नहीं बट रहा, नहीं बटेगा। देखो मतलब कि क्या इसमें मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं, नहीं। मतलब ये पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा देखो ध्यान देके देखो, क्या इसमें काला कार्बन है? एको नहीं, दो एको नहीं है, कार्बन है जुड़ा है। सब आपने देखो इसमें काला कार्बन ना होते हुए भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ नहीं? तो ऐसा ऐसा सवाल आएगा आपके पास, कोई सर दिक्कत वहां हुआ पर क्या? घुमाएंगे कैसे सर? घुमाएंगे नहीं, तुमसे ये सवाल नहीं पूछेगा, है ना, ये इमेजिनेशन का कहानी है ना, इमेजिन करना पड़ता है मॉलिक्यूल कैसे बनता है मॉलिक्यूल, है ना, उसको समझ लोगे, बन जाएगा, टेंशन मत लो। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना सर। नहीं ना रे, नहीं 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 क्या होगा तो फिर फिगर बना के देता होगा इसका। नहीं नहीं फिगर नहीं बना देगा, इसको सोचना तुम्हें खुद से, है ना। फिगर बना देगा। फिगर बना देगा तो कंफ्यूज दिया रहेगा सर। ये टफ नहीं है, इसको कभी हम तुम्हें सिखा देंगे कैसे सोचना है तो समझ में आने लगेगा, फिर अपने से एकदम बांटने लोगे बराबर बराबर, बहुत अच्छा से समझा देंगे, है ना। लेकिन अभी 11th क्लास में पढ़ना था, केमिस्ट्री सेकेंड सब नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। अगर बच्चे का टाइम तो उसके बाद फिर मिलना एग्जाम के बाद, तुम्हें बता देंगे, बहुत आसान सा चीज है, कुछ नहीं। समझ में आया क्या ये वाला? कोई दिक्कत हुआ कैसे होगा? अच्छा कुछ कंपाउंड देगा, ट्राई करोगे बनाने का? हाँ हाँ अच्छा मान लीजिए हम लेते हैं बोरोन, बोरोन कहाँ से लिखाएगा, लिखाएगा यहाँ से, बोरोन लिखना पड़ेगा ना हमको, बोरोन BSc ले लिए। बताओ ये हम घुमाएंगे नहीं, खुद से तुमको सोचना है,
देखो ऐसे होता है बोरोन, कट जाएगा बता सर। रहे। हाँ बढ़ सर, जाएगा। कट जाएगा। सर जाएगा सर, कैसे? काट देंगे। बीच से। ऐसे ये वो काटेगा चाहूँ सर तो तो। तो काट अच्छा देंगे। ये sp2 अबिटाज है नहीं, हाँ ये sp2 है, ये क्या है sp2, समझ में आ रहा है? 3 बॉन्ड सिग्मा, 3 बॉन्ड, इसी कारण से sp2 ऐसे करके। ओके ओके ओके, तो अब हम कुछ में चेंज करते हैं, लाते हैं इसमें कुछ। ये अच्छा मान लीजिए ऐसे कर दिए, एक तरफ CH3 एक तरफ ये चीज, अब बताओ। तो देखो इसको और हम आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाना पड़ेगा लगता अब है। बढ़िया समझते हैं, और पढ़ने लिख देते हैं हम। यहाँ पे हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन क्लोज, देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे से देखो ऐसे है, क्या आप बताओ? अच्छा दिखाएं और देखो ये ऐसे है, इधर 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 है, पीछे से। रुकिए सर, रुकिए। हाँ हाँ बढ़ गया। बढ़ जाएगा नहीं, हाँ, बढ़ चार जाएगा बार हो हाँ गए। सर। अरे ऐसे मतलब इस कॉपी में अगर लिखे तो ऐसे प्रिंट गया है, ऐसे हाँ ऐसे ना गया है। हाँ बी और हाइड्रोजन, ब्रोमीन को और CH3 को आधा आधा बांट दिए, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिरर बन गया, क्या नहीं क्या? अच्छा मान लीजिए एक जगह और CH3 लगा दिया हम, तब ये CH3, यहाँ पे भी CH3, अब बताइए ये तो ऐसे दिखाइए ना उसको। बढ़ जाएगा सर। हाँ, ये तो बैठ जाएगा, ये कट जाएगा इसमें। ये तो ऐसे कर जाएगा, ऐसे हाँ सर, ऐसे बढ़ जाएगा सर यहाँ से यहाँ से। नहीं बटेगा। हाँ सर। हाँ, देखो अच्छा सो फिर के बाद देखो ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे बांटो, सीधा सीधा ऐसे बांट रहे तो हाँ सर, दो जगह से बढ़ जाएगा सर। है ना। दो जगह से कहाँ, दो जगह बटेगा बताओ? एक जगह इधर पूरा से एकदम दिखाइए। घुमा दीजिए। हाँ एक कहीं घुमा दे बोलो, ऐसे हाँ सीधा एकदम। ऐसे नहीं, ऐसे हाँ सर, हाँ हाँ सर। ऐसा करके। चलो अच्छा देखो, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, तीनों अगर यहाँ पे अलग अलग हो, तीनों अलग अलग, बताओ तब नहीं बटेगा। घुमाइए सर। इसको घुमा का, अब सोचो खुद से कहता घुमा रहे अब खुद ही सोचो मान लो। तक बढ़ जाएगा, घुमाइए। बढ़ जाएगा सर। अब बढ़ जाएगा, हम भी जान रहे हैं। सर, बढ़ जाएगा। अच्छा देखो, सीधा ऐसे काटेंगे तो अच्छा हम पूरा सभे को काट देना पड़ेगा, स्पेयर में नहीं क्या? क्या कि देखो ऐसे काटेंगे तभी, देखो हम्म। ऐसे ऐसे पूरा सभे काट दें, नहीं नीचे से हाँ अरे सब क्लोरीन को भी आधा, ब्रोमीन को, देखो यही फायदा है। हम बता दें क्या, जितना भी प्लेनर वाला मॉलिक्यूल है ना, प्लेनर वाला सब कट जाएगा। सब बढ़ जाएगा। अरे कहीं नहीं बढ़ेगा, उसको पूरा एकदम सभे काट दूंगे आधा आधा रहे। हाँ अगर ये प्लेनर है, चाहे इसमें अलग है चाहे कुछ है, वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, फिक्स है। एक प्लेनर मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्या कहीं बटे चाहे नहीं बटे, उसको अगर सभे को आधा आधा काट देंगे तो बट जाएगा। sp2 वाला सब बढ़ेगा। देखो इसको ऐसे भी बात, देखो प्लेनर है, देखो ये प्लेनर नहीं है, प्लेनर देखो ऐसे प्लेनर, एक प्लेन में नहीं आ रहा है क्या? देखो चलो यहाँ से काटिए, पूछा मतलब शुरुआत से एकदम बीच से जो उड़ाना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से पूरा एकदम ऐसे पास कीजिए, सब आधा आधा सब छिल के नीचे, आधा ऊपर, नहीं तो ये चीज देखना कि जितने सारे प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं, दैट ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या कि सब में तुम्हारा 100% पीओएस होगा। नहीं समझ में आ रहा है का? आ रहा है। बोलो कि समझ में नहीं आया? आया सर। इसको चलो। कायरल ब्रोमिक कह सकते हैं सर। कैरल कहाँ है? ये कैरल नहीं है, देख लो। अरे अच्छा ये हाँ, मैंने हाँ कैरल है, ये कैरल है, लेकिन फिर भी देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अरे है ना तीनों अलग अलग चीज, लेकिन सर फिर भी कैरल कार्बन पर बताए थे। अरे कैरल सब चीज होता है, कैरल सब चीज होता है ना, नाइट्रोजन भी कैरल होता है, लेकिन हम लोग कार्बन का कैरल पार्ट सेंटर होता है ना सर। हाँ कैरल सेंटर होता है, कैरल कार्बन नहीं बोलते किसी को, बस कैरल सेंटर कहा जाता है। कैरल सेंटर मतलब सभी अलग अलग, अब जिस आइटम से उसके अनुसार से, कार्बन पर है तो कैरल कार्बन, नाइट्रोजन है तो कैरल नाइट्रोजन, ऐसे करके नाम होता है ना। देखो यहाँ भी एग्जाम्पल आ गया। अच्छा आप अपने मन से कुछ कुछ सोचो तो और बोलो,
को छोटा छोटा। अच्छा अमोनिया को देखते हैं, नहीं अमोनिया NH3 बताओ ये क्या चाहिए। ये कट जाएगा CVT। ये कट जाएगा सर देखने से। अच्छा कट जाएगा सर। अच्छा ये प्लेनर है का? नहीं अच्छा कट है, कैसे कट रहा है बताओ। पीछे सीधा इसी तरह काट देंगे जो दिख रहा देखो ये रे पिरामिडल है, पिरामिडल। ऐसे हाँ। कटेगा सर ऐसे। अच्छा ऐसे कटेगा नहीं, ऐसे हाँ ऊपर में लोन पेयर है, कोई दिक्कत होगा का? नहीं। है। नहीं अच्छा अब देखो इसमें हम लोग घुमा के तो काट सकते हैं। किधर, इधर से? हाँ बीच से। हाँ इधर इधर एक घुमाइए, बीच से। अच्छा यहाँ से, यहाँ से यहाँ से। हाँ बिल्कुल। हाँ। अरे तो एक ही चीज की है, देखो उसको तुम मतलब इधर से देख रहे हो, अरे इधर से ये लगा हमको देख रहे हो। अरे तब नहीं पीछे जैसे देखो तो बोलो यहाँ से काटे सर, अरे यहाँ से हाँ काटे सर, मतलब हाँ, उधर हाँ। वो हाइड्रोजन को देख रहे हो, हाइड्रोजन को वही देख रहे हो नहीं, बते क्यों हो रहा है हम्म समय का। यस। तो ये भी ऑप्टिकली इनेक्टिव है, कोई दिक्कत? नहीं नो सर। तो इस तरीके से आप अपने आप देखते रहिए। चलो अब हम बिना कंपाउंड ऐसे कर रहे, ऐसे करें है ना, और यहाँ पे हम छाप दे प्रोपेन, और यहाँ पे छाप दे हम ऐसे। बताओ ये वाला का चाहिए है कैरल? एक मिनट सर। बढ़ जाएगा ये वाला, नहीं बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ये वाला। ऐसे है ये है ना, ऐसे बढ़ बढ़ जाएगा जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा बढ़ नहीं। जाएगा सर। इसमें हाँ, एक इसी तरह ले लेंगे। साइक्लोहेक्सेन को या तो उसको जिसको लेना है उसको लीजिए, इसको लीजिए पूरा काटिए और ये बन जाएगा। हालांकि देखो देखो ये जो चार वाला है ना, देखो अगर तुमको देखो दिखाते हैं तुमको एक जो देखो 4 बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड वाला देखो पूरा प्लेनर नहीं होता। देखो इसको, ये तुमको प्लेनर लग रहा है थोड़ा का? झुकाओ। नहीं नहीं लग रहा नहीं। एक 3 को उठा रहता, देखो 3 को रहता है प्लेनर में, देखो देखो 1 2 3 और एक उठल है पौवा टेढ़ा उसका। है नहीं? थोड़ा सा टेढ़ा मेरा वो 90 हाँ। डिग्री वाला काम है ना। है ना। हाँ हाँ वो थोड़ा सा रिपल्सन फील करता है इसलिए। उसी तरह से 5 कार्बन को भी अगर आप देखिए तो 5 कार्बन भी देखने में लगता है सीधा, लेकिन देखो 5 कार्बन ऐसे नहीं होता। देखो 5 कार्बन देखो है ना, उठा लेगो हाँ सर। ये वाला। और देखो उसी तरह के 6 वाला को देखो, 6 वाला को देखो, 6 वाला को सॉलिड ये में तो आता होगा। चेयर बनता है। देखो चेयर, देखो बोलते हैं चेयर फॉर्म। देखो सुना होगा, देखो देखो एक होगा ऊपर एक उठल और एक नीचे, अरे वो नीचे। है कि नहीं है? देखो चेयर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। जो हाँ। बीच में नहीं आदमी सोता था यहाँ पे ऐसे करके पैर झुका के, है ना? इसी कारण से इसको बोला जाता है चेयर फॉर्म। अच्छा अगर कहीं क्वेश्चन में तुम्हें एकदम मिल जाएगा कि साइक्लोहेक्सेन का खूब ज्यादा फॉर्म होता है, लेकिन उसमें से चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। समझ में? इसका बोट वाला भी फॉर्म होता है, बोट में ऐसे ही रहेगा 6 कार्बन ऐसे बोट के जैसा। फिर एक हाफ चेयर रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे, और सीधा रहेगा, मैंने जैसे मूवी में था गोल सीधा करने वाला आधा चेयर, स्विंग को 11 के सामने रहता है ना। हाँ 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 वही चीज है। समझ में आ रहा है क्या? है। ऐसे करके तो ये देखो। अच्छा तो अच्छा बताओ तो अगर कोई साइक्लोहेक्सेन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? बात सकते हैं उसको भी सर। कैसे बांटेंगे बताओ? बढ़ जाएगा। बांटने में बढ़ कितना जाएगा सर। कितना काम काट रहे हो बताओ? 3 मैं का। उसको बॉन्ड को बीच बीच से काट दे रहे अच्छा यहाँ से यहाँ देखिए सर, इधर वाला कट जा रहा है सर, वहाँ का है कहाँ काटोगे? अच्छा देखो तुमको नंबरिंग लिख देते हैं, नंबरिंग लिखते हैं हमको सुविधा होगा बोलने में। हाँ देखो हम नंबरिंग लिखते हैं, तुमको बताना कहाँ से। जैसे इसको बोलते हैं 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अब बताओ कहाँ से काटे? 1 और 4 1 और 4 से। यस 1 और 4 से, हम्म मैंने 1 और 4 से काटना स्टार्ट करे ऐसे करके ना। पीछे भी। Yes, मिरर sir. डाल दीजिए। और देखो बराबर बढ़ जाएगा नहीं। हाँ। तो भी बढ़ जाएगा। अच्छा बॉन्ड से कोई सोच रहा था क्या बॉन्ड से बनेगा का? नहीं, अरे यहाँ से काटोगे तो देखो ये ऊपर ये नीचे है तो कैसे बनेगा? अरे इन लोगों तो ठीक था, लेकिन ये ऊपर ये नीचे है तो कैसे नहीं बन पाएगा? नहीं। अब समझ में आया? यस।
मतलब इसको बटेगा तो ऐसे बटेगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा बटना ऐसे करके, मतलब इसमें 2 कार्बन कटेगा नहीं, मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा बेंजीन तो एकदम ही नहीं होगा, ये तो सबको जान रहा है क्योंकि बेंजीन का चाहिए प्लेनर मॉलिक्यूल, इसको तो यहाँ से दम इधर दन से पास कर देंगे, तो प्लेन बनता नहीं बनता एक प्लेन में, हाँ इसको तो कहीं कटे जाने, इसको काटने का खैर तो देखो यहाँ से पास करो, यहाँ से पास करो, नहीं दुनिया भर का है, यहाँ से पास करो, हर एक तरह से कट रहा है। कहीं से पास करेंगे वही कटेगा सर, क्या चाहिए? कहीं से भी पास करेंगे वही कटेगा। हाँ कट जाएगा, लेकिन अगर इसको हम लोग अलग अलग चीज नहीं बनाएंगे सर। इसे, हाँ कहीं से भी कैसे एक ही बनेगा? हाँ देखो एक मैंने प्लेन और प्लेन एक ही नहीं बनेगा, मतलब कि पास हो जाएगा। अगर हम सर 2 हाइड्रोजन कार्बन को एक साइड रख के काट दें तब? हाँ बोलो कैसे काटे बोलो। तो भी 2 बीच कार्बन में को एक काट साइड लिया। बहुत रख ऐसे के ऐसे ऐसे काटोगे ऐसे ना, वैसे नहीं अरे मतलब ऐसे, अब खाली इतने सा काटी तो नहीं, ऐसे इतना सा काटने से नहीं बोल रहे, मतलब बीच बीच वाला, मैंने तुम्हें इसका सेंटर को छूते हुए, अरे यहाँ बीच में तुम्हें अपना प्लेन को बोलेगा ऐसे काटी, तो ऐसे थोड़ी काटना है, मैंने बीच में को छूते हुए आपको है ना जबरदस्ती वाला हो नहीं जाएगा। नहीं अरे यहाँ काटे तो यहाँ काटी तो यहाँ जबरदस्ती हो जाएगा नहीं ना का फिर प्लेनर मतलब ऐसे नहीं, आपको बीच में छूते हुए, सेंटर को छूते हुए है ना ऐसे। अच्छा आप चलिए बारी बारी से देखो फिर होगा। अच्छा बताओ टॉलविन से होगा का? ये काट सकते हैं सर। हाँ हो वो जाएगा। कट जाएगा। देखो नहीं क्या, अच्छा इसको ऊपर वाला प्ले, हाइड्रोजन ले लीजिए ना। अच्छा ये प्लेन में नहीं कटेगा, ना प्लेन में नहीं कटेगा, ऊपर वाला क्योंकि हाइड्रोजन प्लेन में काटोगे तो ऊपर वाला का नीचे मिलेगा का? नहीं, नहीं। और ये जो तुम काटे उसका ऊपर भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसको कैसे काटेंगे बताओ? ऊपर वाला अच्छा काट दीजिए ना। ऊपर वाले से अरे ऊपरे वाला से हाँ, खींचना हाँ। पड़ेगा, मतलब C3 को लेते हुए नहीं, या हाँ। ऐसे ऐसे, मतलब बताइए यहाँ से पास करना पड़ेगा ऐसे, तभी ना कटेगा ये। ये चलिए तो अब हमको लग गया कि समझ गए पूरा, क्या नहीं ना मजा आ रहा होगा तुम लोग को ये सब करने में, है ना? अच्छा लेकिन सर, 2-3 को कंपाउंड में जो उसको सब चेक कीजिए तो सर। हाँ बोलो, अच्छा भेजे हो का? हाँ व्हाट्सएप में अच्छा देखें जरा, उसको फिगर में डालिए ना। अच्छा हाँ ठीक है मैं डालती हूँ, उसके बाद हम लोग करते हैं खुद से ट्राई करते हैं। अच्छा ये वाला इसका हालांकि 3D में ये बनाएंगे इसको, तो ये तो काम ही नहीं करेगा इसमें यार, 1 2 3 फिर 1 2 3 है ना, इसमें बीच से ना 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 अरे इसका जो क्वेश्चन है सर वो ये काटना थोड़ी ना क्वेश्चन है, इसका तो आंसर नहीं, ए वो है। काटने बोल रहे हैं। अच्छा काटने वो बोल रहे हो काटने तो नहीं बोल रहे हैं। है ना, अच्छा हम इसको खाली बांट, पूछ रहे हैं, मतलब आपको। अच्छा बांट हाँ। सकते नहीं, इसे दिखाई देगा ना। अच्छा ठीक, तो पहला में यहाँ पे है हाइड्रोजन है ना, कहाँ पे हाइड्रोजन है, एक जगह है हाइड्रोजन है ना, और एक जगह यहाँ भी है हाइड्रोजन। अच्छा ये क्या होगा, डबल बॉन्ड कैसे हो गया यहाँ पे, तो सिंगल बॉन्ड करो है ना, ये हो गया। एक तरफ फिर क्या है क्लोरीन है ना, और एक तरफ है CH3, फिर एक तरफ है हाइड्रोजन, फिर यहाँ भी है हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे क्या चाहिए ब्रोमीन है ना, यही है ना ब्रोमीन। चलो ये कंपाउंड है ना हमारा, अरे 3 कार्बन हो गया रे। अच्छा हाँ हमारे 2 कार्बन को देखो खाली, CH ब्रोमीन तो नहीं छपा है, ब्रोमीन कहाँ गया मेरा? अच्छा इन दोनों को, अच्छा ये दोनों कार्बन है ना, 2 कार्बन, अरे जो सेंटर वाला है ना कार्बन, देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों है, ये दोनों है ना, ऐसे करके हाँ देखो तो इसमें नहीं तो कटेगा। नहीं कटेगा सर, नहीं कट रहा। नहीं
कटेगा तो जरूर, लेकिन रोटेशन होने के बाद। दो गो अच्छे हैं। रोटेशन होगा। काट जाएगा हाँ। सर, ऐसे कीजिए तो ऐसे ऐसे कीजिए कैसे? ना सर, नीचे कीजिए और सीधा कीजिए। देखो देखो कैसे बताता हूं, देखो अगर सोच के देखो, ये वाला रोटेट हो जाए, हाँ ये वाला, और ये ब्रोमीन चला जाए यहाँ और इधर, तो देखो क्या होगा सो। जब हमें ऐसे होगा केस, है ना, से कहाँ गया, है ना, कहाँ गया रे, इसको अगर ऐसे हम लोग करें, कैसे करें, ClCH3 और H, ये तो कैरल है। नहीं नहीं, ये तो नहीं कटेगा रे, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, हाइड्रोजन ये कहीं से नहीं कटेगा, कहीं भी घुमा लो तुम, किसी को भी चीज कर लो, ये तो कटेगा नहीं, ये कैरल कंपाउंड है। और इसमें देखो कैरल कार्बन है भी, मतलब इसमें POH नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब देखो तुमको जिधर मानो उधर घुमा के देख लो कंपाउंड को, जैसे मान लो ऐसे क्या है ना, देखो अगर मान लीजिए इसको अगर चेंज भी कर देते हैं हम लोग, इसको चेंज भी कर देते हैं, तो क्या POH पास होगा? ये तीनों पास होने नहीं देगा इसको। अरे ये कार्बन का, ये कार्बन कभी पास होने देगा कहीं से भी प्लेन, इस कार्बन को देखो, अरे नहीं सर मारेगा। देखो ये वाला कार्बन, देखो अगर यहाँ से हम लोग पास करते हैं यहाँ से ऐसे करके, देखो तब पीछे वाला कार्बन तो अलाउ कर दिया, अगर ब्रोमीन उसका कट गया, कार्बन भी कट गया, और दोनों हाइड्रोजन है, लेकिन पहला वाला कार्बन अलाउ किया का? नहीं ना, नहीं तो कहीं से नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं कर सकते। अरे देखो इसमें रीजन भी था, क्योंकि देखो ये पहला जो कार्बन है वो कैरल कार्बन है, इसी कारण से पास इसमें नहीं होगा, चारों अलग अलग चीज है। नहीं अब देखो, और कुछ कंपाउंड है, कंपाउंड को छापते हैं, जिसमें एक है क्या चीज, इसमें तीनों जगह चल गया CH3, यहाँ पे, यहाँ है ना, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, ठीक है, और यहाँ पे Cl और Cl, Cl और Cl, यही है ना, और यहाँ पे Cl, बताओ ये कटेगा? ये तो दिख रहा है कट जाएगा ऐसे। हाँ इसी हाँ क्या तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? है ना? ये तो कट जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन, ये पक्का ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो थर्ड नंबर में क्या चीज है, इसमें एक जगह आ गया है H, ये H, यही है ना थर्ड नंबर ऑप्शन। ये कटेगा का? ये भी कट जाएगा, ये बिल्कुल कटेगा, इधर से काटने देखो, इधर से से काटो ऐसे करके, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, है ना। उसके बाद क्या है, अच्छा एक है फिर यहाँ पे है, कहाँ गया, HHBr, मतलब यहाँ पे है Br, ठीक है, और इधर है तुम्हारा CH3 मतलब यहाँ पे है CH3 OH ना, CH3 और यहाँ पे OH, ये है कंपाउंड। इसको जैसे करता नहीं करता है, देखो कहाँ गया, मतलब देखो ये दो कार्बन है ना, देखो ये जो कार्बन है ये है, ये वाला दूसरे CH3, देखो इसको ऐसे बांटो, ऐसे देखो, देखो अभी देखो हम क्या बोले थे, देखो रोटेशन होकर कटेगा, जस्ट सोचे देखिए, इसको फ्रंट वाला को रहने दो, हाँ फ्रंट वाला को रहने दो, और जो पीछे वाला उसको घुमाओ, पता क्या होगा, उसको पीछे वाला लाएंगे, उसका सीधा में, है ना, देखो ईला, है ना, कैसे बोले, देखो कैसे करे, देखो इसको देखो घुमा, उसको देखो, ये ब्रोमीन चला जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लाल लाल पूरा, है ना, और देखो अगर ये क्या हो जाए, ये चला जाएगा, फिर यहाँ पे क्या 120 डिग्री घुमाएंगे ना पीछे वाला को, अरे ये क्या, देखो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ऐसे, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, अब बताओ, आप देखो, और अगर यहाँ से अगर उसको पास कर दे तो बताओ पास हो नहीं होगा। और ये जो है हाइड्रोजन सर, कौन हाइड्रोजन OH वाला, अरे ये हमारे ही साइड है, ये हमारे ही साइड है, O के इधर की साइड हमारे, तो ये भी कटेगा आधा आधा, ये भी आधा आधा कटेगा, H मतलब ये या तो फ्रंट में निकला हुआ है सर, हाँ फ्रंट में निकला है, तो हमारे बैक साइड में है, ये इधर है नहीं, ये भी जैसे O भी कटेगा या H भी कटेगा, दोनों कटेगा आधा, है ना,
और ये वाला देखो, ये CH3 को CH3 मिल जाएगा, और ये घूमने के बाद ब्रोमीन में आधा कट जाएगा, और ये दोनों H हो गए तो उसका मिरर बन जाएगा। समझ आया? आ गया। तो इसी कारण से ये भी, इसमें भी पीओएस मेरा है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और जो पहला वाला केस था उसमें देखो कि इसको तो कायरल से पहचान लेते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, इसको कायरल से भी पहचान सकते हैं, इस वाले जो कंपाउंड था उसमें कायरल से भी पहचान सकते हैं, लेकिन जब पीओएस का बात हो रहा है तो उसको भी सीख ले। दिक्कत हुआ क्या? नहीं, चलिए, और किसी को कुछ शौक है बोलो। नहीं, अब जहाँ थे वहां पहुंचे सर। चलिए, ये हो तो- गया सब। अब अमीन का झलक दिखा दीजिए। है ना। अमीन का झलक नहीं, आज हम लोग करने वाले थे टेस्ट का सॉल्यूशन। जब तुम लोग टेस्ट दिए थे क्या कुछ हम, अच्छा हाँ। फिनोल ईथर वाला टेस्ट, है ना, हम्म। उसका सारा क्वेश्चन हम डील नहीं किए थे, नहीं। ओह, इसी कारण। टेस्ट वाला ना। तो उसका क्वेश्चन कुछ कर देते हैं डील। अच्छा देखो, अभी सीखे उसमें क्या सीखे थे बताओ, कि किसी भी मॉलिक्यूल का, इसको लिख लो, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास देखते हैं हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, ये वाला वर्ड लिखा देगा, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं POH शॉर्ट में। अगर ये है ना उसमें है, अगर ये प्रेजेंट है तो बताइए क्या होगा वो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ। और अगर उसमें ये क्या है, एब्सेंट है, मतलब उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। अच्छा, आपके इस बात में समझ में आया कि अगर कोई ये बात को बोलेगा, है ना, कि इफ मॉलिक्यूल हैव कायरल सेंटर, है ना, अरे सेंटर, तो बताओ ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है। उसी तरीके से अगर इफ मॉलिक्यूल हैव नो एनी कायरल सेंटर, तो क्या होगा बताओ, तब भी ये चाहेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों चीज हो सकता है, नहीं। तो अगर हम बोले, है ना, कि कायरल, है ना, कायरल, है ना, इज मेन टू बी ए मॉलिक्यूल, अच्छा, टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर ए मॉलिक्यूल, क्या ये सही बात है क्या? नहीं। जो कायरल क्या मेन है किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए? नहीं। ये क्या है, फॉल्स बात है ना, ये क्या है, फॉल्स बात है ना। जो मेन चीज है क्या चीज, जुगाड़ था। हाँ, ये जुगाड़ था, हाँ, कायरल कंपाउंड जुगाड़ था, वो खाली जल्दी करने का। जैसे ये जो चार कंपाउंड था ना, रहे देखो हमको सिमेट्री से भी आया ना आंसर, लेकिन उस क्वेश्चन को अगर कायरल से करेंगे तब वो आंसर आ जाएगा, तो जल्दी होने का जुगाड़ था, है ना, कौन कितना इमेजिन करो। लेकिन जो मेन चीज है, मेन फोर, है ना, क्या चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव, इसके लिए क्या चाहिए मैंने बताओ, सिमेट्री, है ना, सिमेट्री का होना, है ना, सिमेट्री कैसे हो गया, कोई दिक्कत हुआ क्या इस चीज को? नहीं ना। नहीं। तो चलो ठीक ही था, है ना, पूछ दिया, सीख गया, है ना। 4 नंबर तक दे देगा, है ना। हाँ, अभी मिल सकता है, हमको जहां तक लगता है ना, ऐसा क्वेश्चन ज्यादा आता है ट्रू एंड फॉल्स में आता है ना, जो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, ये क्वेश्चन उसमें आएगा, और वही सब ज्यादा टफ रहता है। और वही सब ज्यादा टफ होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग और सही।
मुझे लगता है सब बातें गलत है, लगता है सब बात सही है, ऐसा आता है मन में, नहीं करी वो सही है यार। अच्छा ये बहुत डीप कंसेप्ट चाहिए उसमें। हाँ बहुत डीप कंसेप्ट चाहिए उस सही गलत करने के लिए। और तो और जब हम लोग आंसर देख पाते हैं फिर लगाते हैं अपने सारे, हाँ जी ये गलत है अरे हाँ जी यही सही है, ऐसे लगा देते हैं फिर हम लोग। तो वो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट छाटना बहुत ही डीप कंसेप्ट चाहिए, बिल्कुल सही बात। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? नहीं। तो तुम लोग दो चीज सीखे, एक क्या सीखे हम लोग कि कैल्शियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा चीज सीखे कैरल कंपाउंड से रिलेटेड। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जब किए तो अपना टेस्ट का हम लोग सॉल्यूशन भी कर लेते हैं ना, है ना, कि जो टेस्ट का सॉल्यूशन था जिसमें जो क्वेश्चन आपसे फंसा था उस क्वेश्चन को बना लेते हैं हम लोग थोड़ा, कि आपसे कौन कौन। देखो कितना फायदा होता है ऑनलाइन का, नहीं अभी ऑफलाइन में तो आदमी तो उड़ ही जाता, कहाँ से काटे सर, कैसे काटे सर, है ना, नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री कंपाउंड बनाते बनाते परेशान हो जाते हैं। आप कंपाउंड बनाते थे काम हाथ से बनाते, इमेजिन करवाते, देखिए पर मैंने उतना प्रैक्टिस नहीं करवाते, बस एक दो कंपाउंड करके खत्म। अरे हरे कंपाउंड को नहीं, खास करके डबल बॉन्ड को छापने में तो दिक्कत हो जाता। तो पढ़ा जरूर देते, समझ में भी आ जाता, लेकिन इतना ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करवाते, बस एक दो में कहानी खत्म कर देते, है ना। चलो फिनोल ईथर में था, इसका कौन कौन हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके थे ऑलरेडी, बस 2 ही 3 क्वेश्चन छूटा था, नहीं लॉन्ग वाला करवा दीजिए ना। हाँ बस लॉन्ग वाला ही करवाना और कुछ नहीं। कहाँ गया कौन कौन भाग गया? अच्छा कंचन ये सब तो वहां पे है, हम यही है सर। बर्थडे मना रही है ना, तुम्हारा भी बर्थडे था क्या रितेश? ये देखो मेरा बर्थडे हजारीबाग आने तो तब बर्थडे बनाना, अभी नहीं, अगर होगा भी तो। नहीं सर, एग्जाम से पहले। अरे कहाँ गया यार, देखो हैंग हो गया, बताओ तो रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं, रिज्यूम। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? अरे रिकॉर्डिंग कहाँ, हाँ हो गया, हो रहा। हाँ तो 1 मार्क्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, है ना। अच्छा इसको यूट्यूब में डालेंगे, है ना, तो यूट्यूब में जो बंदे देखेंगे, है ना, उसको थोड़ा स्लो स्क्रॉल कर देते हैं ताकि उन लोग स्क्रीनशॉट लेके बना के देखेगा, नहीं यहाँ बना के देखिए, है ना, ठीक है। बाकी इधर वाला क्वेश्चन तो सब आसान था, इधर बाकी हम लोग कर भी चुके थे, है ना, इसमें गलती। फिर ये कन्वर्जन भी हमने कर लिया था, ब्रोमीन वाटर वाला, फिर ये तो फिटर रिएक्शन था, कोल्बे रिएक्शन तो लोग जानते ही हैं, टॉल्विन से पिक्रिक एसिड भी बना चुके थे हम लोग। फिर एक्स वाई जेड में हम लोग बिल्कुल सके थे, ये क्या होगा SN1 से जाएगा, ये SN1 बोलते हैं यार, मतलब ये क्या पीछे से अटैक कर पाएगा क्या ये? ना डबल बॉन्ड, नहीं डबल बॉन्ड, ये पीछे से अटैक नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से ये माइनस, है ना। अरे डबल अब ले ही लेंगे लैपटॉप यार, हमको ना ऐसा लग रहा है ना। चलो छोड़ो, नहीं लिखागा तो। अरे सॉरी अभी समझे क्या हो रहा है। सो व्हाइट कलर से हम लिख रहे हैं इसी कारण से पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ लिखा रहा है, सो है ना। देखो ये नेगेटिव था, क्या ये इस कार्बन पे अटैक कर पाएगा क्या? ना, नहीं। और इसी कारण से ये क्या करता था कि इसके जस्ट बगल वाले पे अटैक करता था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता था, और फिर HBr है तो यहाँ पे मार्कोनी फॉलो करके फिर सोडियम यहाँ का ओजी रिएक्शन, ऐसे क्या था, है ना। उसके बाद हमने फिर ये सीखा था व्हाट हैपेंस, ये एनिसोल, ये तो हम लोग कर चुके थे ना, ये इजी है। हाँ फिर इसका भी असर हमने देख रखा था कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड व्हिच हैव मोर बाइंडिंग पावर, किसके पास ज्यादा था बताओ? पी वाला पास, पैरा के पास, क्योंकि पैरा वाला में क्या रीजन था जो ऐसा हुआ, क्योंकि उसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कैसा होता है, इंटर वाला, है ना। जबकि ऑर्थो वाले केस में हमारा क्या होगा, इंट्रा होगा। अब बताओ इंट्रा होने के कारण से इस वाले मॉलिक्यूल को किसी दूसरे वाले मॉलिक्यूल से कोई मतलब है क्या? नहीं,
नहीं। और अगर किसी दूसरे से मतलब नहीं है और इसको जैसे हिट करेंगे तो इन लोग दोनों में बंटवारा बहुत ही जल्दी हो जाएगा, और बहुत जल्दी बंटवारा हो गया मतलब इन लोग जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। जबकि इस वाले केस में हमारा जो मॉलिक्यूल है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करके रहेगा, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और अगर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इसको हम हीट करेंगे तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इसको अगर तोड़ना पड़ेगा तो हमको ज्यादा टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा, मतलब इसको बार करने में हमें ज्यादा टेम्परेचर की, इसी कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट पैरा वाला का ज्यादा होगा। नहीं, इसको समझा चुके थे बहुत अच्छे से, है ना। तो बस हमें पढ़ना था बस इन दो क्वेश्चन को, लास्ट वाला को, इसमें से ये लास्ट वाला तो नहीं बताएंगे, ये तो आसान सी चीज था, बस ये पहला और दूसरा, है ना। चलिए तो ये काम करते हैं, पहला और दूसरा को लेके चलते हैं अपने उसमें, फिर बनाते हैं दोनों का। तुम्हारा क्लास देखो 9 बज गया यार, उन लोग का 9 बजे से फिर क्लास है। 15 मिनट में ना 20 मिनट में 9:30 से ना सर? 9:30 से देख, हाँ मैं 9:30 से ही समझो। ये चलो ये है ना 19-20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मेन बात ना खूब यूज कर देते हैं लैपटॉप का, जितना उसका पावर नहीं है ना। ये भी सोच रहा किसके हाथ में चले गए हैं। इसको भेज दीजिए ना, इसको भेज दीजिएगा, अब कुछ नया हाँ ले बस लीजिएगा। ले हाँ वही सोच रहे बस, खाली बस वही सब नहीं बोलते, खाली पैसा का देरी है। चलिए तो 19 नंबर क्वेश्चन को बनाया जाए क्या पहले? हाँ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिए थे? व्हाट अमाउंट ऑफ 2 मिथाइल प्रोपीन, है ना, इन ग्राम, है ना, will be formed when 55 gram of tertiary butyl alcohol react with sulfuric acid at इतना टेम्परेचर पे if the yield of the reaction is 85%। ऐसे है क्वेश्चन, नहीं। सबसे पहले यहाँ रिएक्शन क्या हो रहा है बताओ। अच्छा बन कौन रहा है? 2 मिथाइल प्रोपीन, वही लिखा है फॉर्म, है ना। अच्छा कैसे बन रहा है? तो जब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल को रिएक्ट किया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमको पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। रेडो इधर यहाँ तो नहीं हो रहा, चलो ठीक है। देखिए तो ऐसे, हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। इस तरीके से क्या बोले कि देखो क्या है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो टर्सरी ब्यूटाइल किसको बोलते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल और फिर इसमें क्या अल्कोहल। अगर इसको हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या 363 केल्विन पे हीट करके, तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। अरे देखो यही है 2 मिथाइल प्रोपीन, अरे 1 2 3 2 पे मिथाइल प्रोपीन। क्या बात समझ आया? अब देखो अब बोला जा रहा है कि ये जो 2 मिथाइल प्रोपीन है वो कितना बनेगा ग्राम में, बताइए। अरे ये बनेगा ना, अगर आपको 55 ग्राम ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब कि अगर आपका ये 55 ग्राम है, टर्सरी ब्यूटाइल का 55 ग्राम है, तो बताइए ये कितना बनेगा 100 ग्राम में। और ये भी रिएक्शन बोला गया है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसमें जो यील्ड है वो कितना है 85%। मतलब अगर 100% इसमें 100% नहीं हो रहा है रिएक्शन, मैंने 100 में से 15 को नुकसान हो जा रहा है मेरा, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे करके तो चलो देखते हैं, यही मेरा सवाल था। तो सबसे पहले क्या पता करो, देखो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल 55 ग्राम दिया, छोड़ दो पहले इसका पहले मोलेक्युलर मास निकालो, इसमें कितना है बताओ। 1 2 3 4 12 चौक 48 कार्बन, प्लस में 3 6 9 10 हाइड्रोजन और कितना 16 ऑक्सीजन का कितना हो गया बताओ? ये 74 ग्राम। मैंने ये एक टर्सरी ब्यूटाइल कितना होता है 74 ग्राम। अच्छा बताओ अगर टर्सरी ब्यूटाइल से बनता है प्रोपीन तो ये कितना ग्राम बना बताओ? अरे कार्बन 1 2 3 4 12 चौक 48 प्लस में 3 6 और 2 8 कितना हो गया 48 और 8 56 ग्राम। मतलब देखो मतलब 74 ग्राम टर्सरी ब्यूटाइल, 74 ग्राम का टर्सरी ब्यूटाइल रिएक्शन करता है तो कितना बनाता है 56 ग्राम मेरा कौन सी, 56 ग्राम देखिए अल्कीन
इसमें मतलब इसमें 18 ग्राम पानी के रूप में वेस्ट हो जाता है, इसमें वेस्ट हो जाता है ये ना। देखो देखो तो हम क्या देखे, देखो ये तो हो गया एक ही नियम वाला कि 74 ग्राम से बन कितना रहा है 56 ग्राम। अच्छा अगर 1 ग्राम होगा तो कितना बनेगा 56 बटा 74 ग्राम। अच्छा मेरे पास है कितना ग्राम दिया हुआ 55 ग्राम, तो 55 ग्राम में कितना बनेगा, तो 55 ग्राम में बनेगा तुम्हारा 56 बटा 74 इंटू 56 गुने 55 55 यहाँ पे 55, जिसको करोड़ बताओ कितना आया 85% में निकाल दीजिए नीचे का, है ना। ऐसे करके अच्छा नहीं अभी नहीं निकालेंगे, देखो ऐसे मान लो इससे आया x ग्राम, ठीक है ना। अगर कोई कैलकुलेशन कर रहा है तो बताइए दो है ना, कहा ये x y करें तो तुम लोग फिर x y में भी गड़बड़ा दोगे। बताओ 56 गुने 55 कुछ आएगा सर, 41 पॉइंट कुछ आएगा पूरा। चलो 41 ग्राम अप्रोक्स में 41 ग्राम, ठीक है। मतलब कि 55 ग्राम अगर हम उसका यूज करेंगे तो मेरा 41 ग्राम निकलेगा 100। अच्छा देखिए ये कब का बात हो रहा है, जब पूरा का पूरा हमारा जो 76 ग्राम 74 ग्राम है वो पूरा का पूरा रिएक्शन करके 56 बनाया तब। मैंने यहाँ रिएक्शन तो 100% ना हो रहा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं जो हमारा उपज है रिएक्शन का वो कितना है 85%। अच्छा बताइए अगर आपसे ये बोलता कि बताइए 74 ग्राम में 56 बन रहा कब, जब पूरा 100% रिएक्शन हुआ तब। अगर बताइए अगर रिएक्शन 50% होता तो कितना बनता 74 ग्राम में 28 ग्राम आधा, मैंने 28 ग्राम बनता खाली। तो बताइए आप 28 ग्राम कैसे निकाले, उसका 50% कर दिए। अरे देखो अरे जो 100 में कितना मिलता 56, इसको तुम क्या कर दिए 50%, बोला 56 इंटू 50 का 100, 50 दूनी 100, इसको 28 को 2 से किए तो आया 28 ग्राम, ऐसे ना निकाले। तो देखो अब हमारा रिएक्शन कितना है जा रहा है 85%, है ना। तो 85% है, देखो मेरा जो 41 ग्राम बनेगा 55 ग्राम में मेरा 41 ग्राम कब बनेगा, जब रिएक्शन क्या हो पूरा 100% यील्ड हो। लेकिन मेरा रिएक्शन का यील्ड कितना है बताओ 85%, मतलब क्या तुमको 41 ग्राम मिलने वाला है का, नहीं हमें 80 मतलब 100 में मतलब देखो तो 41 का तुम क्या कर दो 85%, 41 गुने कितना का बताओ 85 बटा 100, और देखो इससे जो निकलेगा उतना ग्राम तुम्हें मिलेगा। था 100% यहाँ पे 41 से कम ही निकलने वाला है, नहीं 35 कितना निकला 35 अप्रोक्स 35 है। 41 गुने 85 डिवाइडेड बाय 100, अरे 34 पर आ रहा ना समथिंग, मतलब कि देखो 35 ग्राम अप्रोक्स में। तो मतलब ये था आंसर तुम्हारा 35 कि कितना ग्राम बनेगा। अगर 55 ग्राम लीजिएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो उसमें 35 ग्राम बनेगा जब रिएक्शन आपका 85% रहेगा तब। अगर 100% का कितना बनता 41 है ना 41, अगर 50% का तो 20.5 ग्राम, और अगर 10% होगा रिएक्शन खाली तो 4.1 ग्राम। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को बना के देखना फिर से, तो आप लोग है ना ऐसा मत कि फिर बनाना। देखो अच्छा देखो ये जो क्वेश्चन है ये इसको देखो, इसको बनाए कि बना लो कि हम बना दे बताओ। बना लिए। देखो अच्छा इसको बना देते हैं फिर से हम भी, है ना। तो फिर से थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा वहां पे 20 नंबर को ही। चलिए अरे जा कंट्रोल प्लस जेड वेयर इज अवर तो यही है ना क्वेश्चन हमारा। देखो क्या लिखा हुआ है
ए हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बी, देखो मेरे पास है एक कंपाउंड, ये 20 का सॉल्यूशन है, कंपाउंड बी, ठीक है। और वो कंपाउंड बी के बाद क्या बोला गया, ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि इसमें सी पर सिर्फ कार्बन होगा, सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन। हाँ, अब देखो हैविंग जनरल फार्मूला C4H8, यही है ना। आप देखिए, अब सबसे पहला बात तुम्हारे पास ये फंसेगा कि C4H8 का तुम्हें कितना आइसोमर बना सकते हैं, सो बनाओ। तुम्हें दिख रहा होगा, तो ये एक अल्कीन है, नहीं ये नहीं है क्या, CnH2n जस्ट। अच्छा बताइए, एक तो बनेगा कोई 1 2 डबल बॉन्ड ऐसे, या तो एक बनेगा, हाँ 1 2 3, एक ऐसे बनेगा, अरे CH3 CH2 फिर HH2, है कि नहीं है। देखो 8 कार्बन होगा पक्का इसमें। और देखो अगर तुम्हें याद होगा तो मैं चीज और सिखाए थे कि जिस तरह जो अल्कीन का होता है CnH2, ये तो एक अल्कीन का होता ही होता है, साथ ही साथ ये एक सैक्लो अल्केन का भी होता है। मतलब देखो अगर ये ऐसे रहेगा, ये देखो ये भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही नहीं है क्या है। और इसमें भी देखो तुम्हारा 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। तो मतलब C4H8 का तुम्हारा 3 स्ट्रक्चर हो सकता है। एक तो हो सकता है ये पहला वाला जिसमें 2 इन रहे, ये दूसरा वाला जिसमें 1 पे इन रहे, और एक तीसरा वाला जिसमें साइक्लोप्रोपेन रहे और साइक्लोब्यूटेन रहे। कोई दिक्कत। अब हमें बस इन्हीं तीनों में पहचानना है कौन। सो अब देखो, अब क्या लिखा हुआ है कि गिव्स ओनली 1 प्रोडक्ट अंडर मोनोक्लोरिनेशन। ये जो C4H8 है उसमें अगर हम लोग क्या करें, है ना, क्या करें, अगर इसमें हम लोग Cl2 करवा दे, अरे क्लोरिनेशन नहीं है ना, और हमें एक ही जोड़ना है, तो मात्र इसमें एक ही प्रोडक्ट देगा। देखो अगर इसमें Cl2 कर देंगे तो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे कहीं भी। अरे या तो यहाँ पे दोनों अलाली पोजीशन है ना। अरे देखो ये यहाँ जुड़े या यहाँ जुड़े, ये तो एक ही प्रोडक्ट देगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, एक अलालिक यहाँ पे है। अच्छा ये यहाँ भी तो जुड़ सकता है, अरे अल्किन को भी हटाता है, तो इसमें कितने प्रोडक्ट मिल जाएगा, 2 प्रोडक्ट। अच्छा इसमें बताओ, इसमें अगर Cl2 करेंगे तो कितना, यहाँ जुड़े यहाँ जुड़े यहाँ जुड़े, सब तो एक ही जुड़ेगा। तो देखा इसमें भी एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। मतलब देखो, तो इस सेंटेंस के लिखने से कि इट गिव्स ओनली 1 प्रोडक्ट अंडर मोनोक्लोरिनेशन, मतलब इन तीनों में से एक वाला हट गया, ये वाला नहीं जिसमें 2 प्रोडक्ट है। मतलब या तो ये वाला होगा कि ब्यूटूइन या तो साइक्लोब्यूटेन। अब आगे आते हैं, अब देखते हैं ऑन रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड। अच्छा हेलोजन एसिड किसको बोलते हैं, HX, मतलब कि HBr HCl HF HI, इसी को बोलते हैं हेलोजन एसिड। कि ऑन रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड इट डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या कोई भी रिएक्शन दिखा रहा है का, नहीं। तो ठीक है, अब मेरे पास बताओ, अगर हम यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन करेंगे क्या रिएक्शन शो करेगा, ये एकदम करेगा। अरे एकदम, अरे एक जगह H एक जगह Br। लेकिन बताइए अगर हम इसमें अगर HBr के साथ रिएक्शन करेंगे, अरे किसका सोना रहा है, केसरी है ना। नहीं आ रहा है सर, खाली झूठ झूठ। अरे हाँ तुम्हारा ही सिटी बज रहा है ना अभी भी। हाँ तुम हेडफोन लगाए हो क्या, जी सर। नहीं तो हटाओ ना, हेडफोन खराब हो गया। तो खराब हो गया हेडफोन, है ना, उसमें साउंड आ रहा है। हाँ देखो, अच्छा बताओ, तो ये तो प्रोडक्ट दे देगा ना, रिएक्शन करने देगा साइक्लोब्यूटीन, तो क्या ये तो होगा नहीं। अच्छा बताओ, अगर इसको हम HBr के साथ करेंगे तो क्या रिएक्शन करेगा का, नहीं। अगर रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब देखो मेरा जो कंपाउंड है वो है कौन, मेरा साइक्लोब्यूटेन।
बात समझ में आया? हम्म, मैंने मेरा जो कंपाउंड बी था, जो क्या था, एक हाइड्रोकार्बन था, वो कौन है मेरा? साइक्लोब्यूटेन, जिसका है C4H8। देखो सब फॉलो हो जाएगा। अगर तुम इसको क्लोरीन के साथ करोगे तो एक ही प्रोडक्ट देगा मात्र, और अगर इसको अगर HBr के साथ भी करोगे तो एक कोई रिएक्शन होगा का? नहीं। दोनों बात फॉलो किया नहीं किया? अब देखो, अब क्या था कि आइडेंटिफाई कंपाउंड बी, मैंने पहचान लिया कंपाउंड बी है। अब तुम्हें लिखना है कि राइट द स्टार्टिंग कंपाउंड। आप उस स्टार्टिंग कंपाउंड को लिखिए विच कैन बी यूज, जो कि यूज किया जा सकता है ना, फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड बी, कंपाउंड बी को बनाने में। कि आप उस कंपाउंड को, स्टार्टिंग कंपाउंड को, जो शुरुआत में कौन सा कंपाउंड लीजिएगा जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं बनाने में। किसको बनाने में? कंपाउंड बी को। अच्छा, कौन मेथड से? वाया उर्ज रिएक्शन। कि तुम्हें बनाना है क्या चीज? कंपाउंड बी। अरे बनाना है कंपाउंड बी, कंपाउंड बी बनाना है, और वो भी किसके मदद से? उर्ज रिएक्शन की मदद। मतलब सोडियम होना चाहिए और क्या चीज? ड्राई ईथर। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल आप क्या लीजिएगा, वही आपसे सवाल है। तब क्या यहाँ पे लेके ये बनेगा? 1,4 1,2 डाइक्लोरोइथेन 1,2 डाइक्लोरोइथेन। नहीं सर 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। देखो, अच्छा जो बोला 1,2 डाइक्लोरोइथेन वो ठीक है बोला, गलत नहीं बोला है, लेकिन इसका देखो क्लियर करते। देखो अगर तुम इसमें सोडियम करोगे ना, ड्राई ईथर, देखो तो अपने आप तो अपने आप में जुड़ के डबल बॉन्ड बना देगा। तो 1,4 देखो अगर हमको इसको जोड़ना है तो हमें लेना पड़ेगा 1 2 3 4, और यहाँ पे सीएल और यहाँ पे सीएल, ये लेना पड़ेगा। क्या ना होगा? 1 और 4 डाई क्लोरोब्यूटेन। इस कंपाउंड को लेना पड़ेगा अगर हमें इस साइक्लोब्यूटेन बनाना है तो। नहीं समझ में आएगा? यही तो सवाल था यार, बड़े तो बड़ा टफ था। कौन सा टफ था रे? लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा। अच्छा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है? अच्छा सब चीज का दोष दे दो लैंग्वेज पे। नहीं सर, थोड़ा सा माया लैंग्वेज